So for people who are new, so this is our Python window. Python हम जो है वो कहाँ पे चलाते हैं? दो tools होते हैं हमारे पास, Spider and Jupyter Notebook. सेम चीज है, Python पे Spider पे चलाओ चाहे Jupyter Notebook पे चलाओ. ये जो आपको टूल दिख रहा है, जो विंडो, ये नीचे आइकन बना हुआ स्पाइडर जैसा, दिस इज स्पाइडर. इसके तीन विंडोज हैं. एडिटर, यहाँ पे हम कोड लिखते हैं. अब कोड लिखा मैंने कि एज बताओ मुझे, मैक्सिमम एज बताओ डेटा में से. तो डेटा कहीं पड़ा होगा. डेटा कहाँ पड़ा होगा? ये साइड पे वेरिएबल एक्सप्लोरर. यहाँ पे सारे टेबल्स पड़े होंगे तुम्हारे, राइट. यहाँ पे टेबल्स, यहाँ पे कोड लिखेंगे. अब तुमने मैक्सिमम एज है 45, वो 45 कहाँ लिखा आएगा? इस कंसोल पे. दिस इज योर लॉग विंडो. तुम्हारा सिंटैक्स एरर था, गलत था वो कोड, तो वो एरर कहाँ दिखाएगा? कंसोल पे. तो दिस इज योर लॉग विंडो. सारे रिजल्ट कंसोल पे आएंगे, डेटा वेरिएबल एक्सप्लोरर पे पड़ा है और कोड एडिटर पे लिखोगे. ये तीन विंडोज हैं स्पाइडर के. क्लियर? क्लियर सर. अब 5 डेटा स्ट्रक्चर्स है पाइथन के. दीज आर द 5 डेटा स्ट्रक्चर्स दैट आई हैव हाइलाइटेड. लिस्ट, एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है पाइथन में. एक स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है. एक ट्यूपल की फॉर्म में डेटा स्टोर हो सकता है. डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर हो सकता है. सेट की फॉर्म में स्टोर हो सकता है. इन लास्ट क्लास में हमने दो चीजें देखी, लिस्ट एंड ट्यूपल्स. लिस्ट क्या है? एक किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है? I think it is similar to array. Not similar to array. Anyone else? क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस डेटा सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है, राइट. हेट्रोजीनियस मतलब इट कैन स्टोर डेटा ऑफ एनी टाइप, राइट. एक लिस्ट कैसे बनाते हैं? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. हेलो सर. या हेलो. या आई कैन हियर यू. हेलो. हाँ सर. सर हेट्रोजीनियस होता है वो. हाँ, हेट्रोजीनियस. और लिस्ट कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का नाम रखा इक्वल टू कुछ भी एलिमेंट दे दिए कि ये लोगों की एज है. फॉर एग्जांपल एज नाम की एक लिस्ट बनाई. एज किसकी? जिन लोगों ने टॉप किया उनकी एज क्या क्या है, राइट. 23 है एक बंदे की 27 है, एक बंदे की 21 है. दिस इज अ लिस्ट. ये कैसी है? होमोजीनियस लिस्ट है. ये हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, राइट. कुछ भी लिस्ट है मेरे पास, एक्स नाम की कोई लिस्ट है, नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें 3-4 नंबर पड़े हैं और 1-2 नाम पड़े हैं, राइट. दिस इज हेट्रोजीनियस वेयर यू हैव मिक्स टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, राइट. तो लिस्ट ऐसे बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से कॉमा सेपरेट करके यू हैव मल्टीपल एलिमेंट्स. तो आई थिंक जिन्होंने पिछली क्लास करी है दे आर क्लियर विद द कांसेप्ट. जिन्होंने नहीं करी है वी कैन रिपीट सेपरेटली इन अनदर क्लास फॉर देम. So this is how a list look like. A homogeneous or a heterogeneous data structure which can be homogeneous as well. जैसे पहले केस में homogeneous है, but it can store heterogeneous values as well. अब लिस्ट को हम, लिस्ट में से हम क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं. मैं पता कर सकता हूँ कि पहले नंबर पे जो बंदा है उसकी एज क्या है, लास्ट पे जो बंदा है उसकी एज क्या है. इंडेक्स कर सकता हूँ मैं उसको, राइट. पोजीशन पता कर सकता हूँ. आई कैन ऐड वैल्यूज टू द लिस्ट. आई कैन मेक चेंजेस टू द लिस्ट, राइट. मैं कह रहा हूँ ये 3 लोगों की एज नहीं, 4 लोगों ने टॉप किया था, एक वैल्यू ऐड कर दो, राइट. ठीक है. मैं कह रहा हूँ 3 ने नहीं, 2 नहीं करा था, एक गलती से एंटर हो गया. आई कैन रिमूव एलिमेंट. मैं कह रहा हूँ जिसकी 27 थी उसकी 29 थी, गलती से 27 एंटर हुआ है, राइट. तो आई कैन मेक चेंजेस टू द लिस्ट. आई कैन ऐड वैल्यूज, आई कैन डिलीट वैल्यूज, आई कैन अपडेट वैल्यूज. तो ये सारी काम लिस्ट में हो सकते हैं. तो लिस्ट इज म्यूटेबल. म्यूटेबल मतलब इट इज चेंजेबल. यू कैन मेक चेंजेस टू अ लिस्ट, राइट. तो दिस वाज लिस्ट. सेकंड चीज हमने देखी थी, क्या चीज, क्या देखा सेकंड? ट्यूपल्स. ट्यूपल भी वैसा ही है. इट इज आल्सो अ हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर. ये कैसे बनता है? राउंड ब्रैकेट से, ठीक है. इसको हम कैसे बनाएंगे? राउंड ब्रैकेट से. उसको स्क्वायर से, इसको राउंड में. इसमें 2 बंदों की एज पड़ी है, ठीक है. कोड चलाना कैसे है? हाईलाइट करा इसको और उसके बाद कंट्रोल एंटर दबाया. कंट्रोल एंटर जैसे ही दबाओगे, क्या हो गया? कंट्रोल एंटर जैसे दबाओगे, यहाँ देखोगे नीचे कंसोल में यू विल फाइंड कि हाँ यहाँ पे कोड चल गया है. कंप्यूटर स्लो हो गया, जरा 1 सेकंड ले रहा है. ठीक है. तो ये कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया. यहाँ नीचे देखो कंसोल में, तो कोई एरर नहीं आया, मतलब ये सिंटैक्स सही है. अब मैं देखना चाहता हूँ एज में क्या वैल्यूज है, क्या स्टोर किया उसने. तो एज को हाईलाइट किया, फिर से चलाया, 23 और 37 उसके अंदर पड़ा है. ट्यूपल्स भी क्या है?
सेम टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, हेट्रोजीनियस वैल्यू स्टोर कर सकता है, but tuple is immutable. We cannot make any changes to a tuple. List में changes हो सकते हैं, list versus tuple का फर्क यही है, list is mutable, changes किए जा सकते हैं, तुम value add कर सकते हो, append कर सकते हो, delete कर सकते हो, but tuple जो है इसमें ऐसा कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है. Once created, its value cannot be changed. अगर ये तीन वैल्यूज अभी बनाई हुई है मैंने इसमें, ये तीन वैल्यूज हमेशा तीन ही रहेंगी, इससे कोई ना चीज जाएगी ना कोई आएगी. तो जनरली ट्यूपल हम तब बनाते हैं जब मुझे सिक्योर इंफॉर्मेशन कोई डालनी हो किसी डेटा के अंदर, राइट. फॉर एग्जांपल पासवर्ड, राइट. तो पासवर्ड कोई चेंज ना कर पाए किसी का, तो उसको एक ट्यूपल में डाल दो, राइट. तो इस तरीके की चीजें ट्यूपल में रहती हैं. क्लियर, गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? इसमें हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे थे, क्या क्या पॉसिबल है. ठीक है, वी कैन कवर दैट अगेन फॉर न्यू पीपल, और जिसको नहीं समझ लगा होगा वो भी उस सेशन में आ सकता है. एक सेशन करेंगे उसके लिए. तो हमने लिस्ट और ट्यूपल देख लिए. अगला डेटा स्ट्रक्चर है हमारे पास विच इज डिक्शनरी. ठीक है, अब डिक्शनरी क्या है? हम सबने डिक्शनरी देखी है. क्या होती है डिक्शनरी? बताओ क्या होता है डिक्शनरी के अंदर? सर की वैल्यू पेयर्स. की वैल्यू पेयर. एनीथिंग एल्स? और कोई क्या होता है? So dictionaries नो जैसे काफी सारे मतलब एलिमेंट्स या सोर्स पड़े होते हैं, उसको सर्च किया जाता है. अनऑर्डर्ड होता है सर, विच इज अनऑर्डर्ड, मतलब चेंजेबल होता है इंडेक्स कर्ली ब्रैकेट के साथ. ओके, तो डिक्शनरी जैसे हमने रियल वर्ल्ड डिक्शनरीज देखी हैं, डिक्शनरी भी एक तरीका है डेटा स्टोर करने का, राइट. रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में क्या डेटा स्टोर होता है? वर्ड और उसका मीनिंग, राइट. दो ही चीजें होती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती, राइट. राइट, दो ही चीजें हैं, वर्ड एंड देयर मीनिंग, नथिंग एल्स. तो वर्ड और जो मीनिंग है वो भी एक तरह से डेटा है. म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे, जो नहीं जिसका कोई क्वेश्चन नहीं है वो म्यूट पे चले जाओ, बिकॉज सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड और फिर बैकग्राउंड नॉइज रहती है तो सुनता नहीं उसमें. So everyone should be on mute. जब आपको क्वेश्चन पूछना हो तब अनम्यूट कर लो बीच में. Ask as many questions as possible, but by that time जब नहीं पूछ रहे तब म्यूट पे रहो. अब डिक्शनरी में हमने देखा कि दो चीजें हैं, वर्ड एंड देयर मीनिंग. तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, पाइथन में भी डिक्शनरी का सेम मतलब है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें दो चीजें स्टोर करनी है तुम्हें, तो उसके लिए मुझे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उसको डिक्शनरी में स्टोर कर सकता हूँ. अब डिक्शनरी की एक प्रॉपर्टी होती है. क्या प्रॉपर्टी है डिक्शनरी की? रियल वर्ल्ड डिक्शनरी की क्या प्रॉपर्टी है? बताओ, क्या डिक्शनरी में क्या चीज यूनिक होती है? वो एक ऑर्डर में होता है, लाइक अल्फाबेटिकल, और फिर वो ये चीज होगी. और क्या होता है? कोई वर्ड, क्या कोई वर्ड डिक्शनरी में दो बार आ सकता है? नहीं, डुप्लीकेसी नहीं होती है. नहीं आ सकता, राइट. तो डिक्शनरी में जो कीज है मेरे पास वो यूनिक है, राइट. कीज आर माय वर्ड्स एंड कीज आर माय वर्ड्स एंड वैल्यूज आर माय क्या? मीनिंग. राइट. तो डिक्शनरी इज नथिंग बट अ की वैल्यू पेयर, जिसमें आप अज्यूम कर सकते हो, अगर आपने एक्सेल में काम किया है तो आप अज्यूम कर सकते हो दो ही कॉलम है उसके अंदर, राइट. कोई ऐसा डेटा जिसके अंदर दो ही कॉलम होंगे और वो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता होगा, वर्ड एंड मीनिंग. मतलब कोई भी, जैसे एग्जांपल क्या होगा डिक्शनरी का? बताओ कोई एक एग्जांपल डिक्शनरी का क्या हो सकता है रियल वर्ल्ड में, जिसमें दो ही चीजें हो आपस में जुड़ी हो और वो की वैल्यू पेयर को फॉलो करती हो. कीज यूनिक होंगी, वैल्यूज कैन रिपीट. डिक्शनरी में क्या है? कोई भी की, कोई भी वर्ड दोबारा नहीं आता, राइट. बट मीनिंग अलग अलग वर्ड के सेम मीनिंग हो सकते हैं, राइट. राइट. फैन का मतलब पंखा भी लिखा है और फैन का मतलब समवन्स फैन भी लिखा है, ठीक है, ऐसे अजम्पशन. ठीक है, तो दो अलग अलग एक वर्ड दो बार नहीं आ सकता वहां पे, बट एक चीज के दो मीनिंग हो सकते हैं. ठीक है, दो अलग अलग मीनिंग के दो सेम मीनिंग के अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं, राइट. तो डिक्शनरी में हमारे पास क्या है? यूनिक रहते हैं, A B C ऐसी कीज होंगी मेरे पास. वर्ड कोई रिपीट नहीं होता, राइट.
बट वैल्यूज कैन रिपीट, राइट? वैल्यू समझ लो एज है उनकी, ठीक है? तो ए की एज क्या है 34, बी की भी एज हो सकती है 34, सी की एज क्या है, देख रहे हो? वैल्यूज कैन रिपीट बट कीज कैन नॉट। अब इसका एग्जांपल बताओ, ऐसा कोई बताओ भाई, 15 लोग हो, एक एग्जांपल जैसे निकालो। पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स चाइल्ड के एग्जांपल ले सकते हैं। आवाज नहीं आ रही क्लियर, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही क्लियर। चैट में लिख दो अगर जिसके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, यहाँ पे चैट विंडो है, यू कैन राइट। No, nobody is audible. I cannot hear both of you. Write in the chat. क्या एग्जांपल हो सकता है? Anyone else? सोचने वाला कोर्स है ये, यहाँ पे कोड वोड सब सिंपल है। Employee ID, employee name. Yeah, this can be one example. Child parent relationship. एक child multiple parent. एक चाइल्ड मल्टीपल पेरेंट नेम, एक पेरेंट मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है, ये भी एग्जांपल। एम्प्लॉय आईडी सबकी यूनिक होगी। सबसे टिपिकल ईमेल पासवर्ड्स, राइट? ईमेल आईडी किसी को असाइन नहीं हो सकती, हर बंदे की ईमेल आईडी यूनिवर्स में यूनिक होगी, बट पासवर्ड मैंने भी वही रखा है, तुमने भी वही रखा, वी डोंट नो, हो सकता है, राइट? email id password is a perfect example of dictionaries, right? And different player name in a game be online, बहुत सारे examples हो सकते हैं, but email password is the perfect example to understand this concept, right? ठीक है, तो अब वैसे ही अब डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, देखो लिस्ट कैसे बनाते थे, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। लिस्ट कैसे बनाते थे, कौन से ब्रैकेट से, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट से। टपल कैसे बनाते थे, राउंड ब्रैकेट से। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, डिक्शनरी को शॉर्ट फॉर्म डिक्ट बोलते हैं। डिक्शनरी कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है बस। ये कैसे बनेगा, कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है? अब डिक्शनरी का ये नीचे एग्जांपल, मैंने एक डेटा बनाया टीम्स के नाम से। टीम आईपीएल देखते हो सारे, मुंबई इंडियंस, ठीक है, एमआई। अब वहां पे क्या है, प्लेयर एक एक बार ही आएगा, सबकी क्या होगी, टीम सेम होगी, राइट? तो एमआई की जगह मैं क्या बोल देता हूँ, टीम आईपीएल, ठीक है? प्लेयर से हार्दिक पांड्या, ठीक है, एमआई, राइट? धोनी, सीएसके, ठीक है, रोहित शर्मा, एमआई, विराट। देख रहे हो, वैल्यूज जो है वो रिपीट हो सकती हैं, मल्टीपल प्लेयर सेम टीम को बिलोंग कर सकते हैं, बट हार्दिक पांड्या दोबारा नहीं होगा, राइट? वो एक ही बार नाम आएगा। तो कोई ऐसा डेटा जहां पे तुम्हारी कीज यूनिक हैं, तुम्हें पता है, वो डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? अब इस कोड को, ये डिक्शनरी कैसे लिखते हैं, की वैल्यू पे, ये की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। तो कॉलन से डिनोट होता है ये। इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, नीचे कंसोल में देखा कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया, ये देखो नीचे, ठीक है? और ये सारी चीजें कहाँ बन रही हैं, ये सब क्या है, डेटा है तुम्हारा, ये सब यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड टीम आईपीएल नाम से एक डेटा बना हुआ, ठीक है? ये देखो टीम आईपीएल डिक्शनरी है, उसका साइज 4 है, साइज 4 मतलब 4 प्लेयर्स का डेटा है। उसको खोलो तो ऐसा दिखता है, राइट? ये देखो धोनी और उसकी वैल्यूज इस टाइप से, ठीक है? तो दिस इज अ डिक्शनरी। तो सारे डिक्शनरीज या सारे ऑब्जेक्ट यहाँ स्टोर हो रहे हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को अभी तक? नो सर, एवरीथिंग इज फेयर। ठीक है, तो एनी फॉर्मेट वेयर योर कीज आर यूनिक,
and values can repeat can be stored in a dictionary format. ठीक है, 2 ही पेयर्स होंगे। अब मुझे पता करना है कि यूनिक प्लेयर्स क्या हैं इस डेटा में, राइट। डिक्शनरी में व्हाट इज द लिस्ट ऑफ यूनिक प्लेयर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टीम्स IPL डॉट कीज, ये फंक्शन है। डॉट कीज मुझे क्या बताएगा, लिस्ट ऑफ कीज। तो लिस्ट ऑफ कीज में क्या है, हार्दिक, धोनी, विराट, रोहित। तो तुम्हारे पास जितने प्लेयर है उसकी एक लिस्ट बन के आ जाएगी। ये देखो, इसको चलाया, नीचे देखो, ये देखो बन गई एक डिक्शनरी, हार्दिक, धोनी, रोहित, विराट। तो तुम्हारे पास सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज डिक्शनरी में क्या है, उसकी एक लिस्ट बन के आ जाएगी। क्लियर। तो डॉट कीज फंक्शन जो भी कीज है उसके अंदर वो एक डिक्शनरी में से कीज अलग कर लेता है। तो कीज लगाने से हमने कीज अलग कर ली, ठीक है। वैसे ही वैल्यूज भी अलग कर सकते हो। डॉट वैल्यूज लगाओगे तो MI CSK MI RCB ये आ जाएगा कि ये रही डिफरेंट टीम्स जिसमें प्लेयर्स एसोसिएटेड है, ठीक है। अब डिक्शनरी जो है म्यूटेबल समझते हो, चेंजेबल है, ठीक है। डिक्शनरी इज ऑल्सो म्यूटेबल, डिक्शनरीज आर ऑल्सो चेंजेबल। तो डिक्शनरी में भी चेंज किया जा सकता है। IPL में कोई प्लेयर छोड़ के जा भी सकता है, कोई आ भी सकता है। मैं अपनी ईमेल ID बंद भी कर सकता हूँ, राइट। मैं अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। एक कोई नया बंदा ज्वाइन किया, वो अपनी ईमेल ID क्रिएट भी कर सकता है, राइट। तो यू कैन क्रिएट, यू कैन ऐड, यू कैन चेंज, make changes to your dictionaries, right? So these are mutable, dictionaries are mutable, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिलेट करते रहना है कि डिक्शनरी में क्या होता था, लिस्ट में क्या होता था, सेट में। ये दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टोज, राइट। इसके बाद वी विल डू एन असाइनमेंट। तो असाइनमेंट कर लोगे तो सारी चीजें रैप अप हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, अपडेट की जा सकती है। अब मुझे उस पे जाने से पहले, अब डिक्शनरी का फायदा क्या है, डिक्शनरी में हम क्या करना क्या चाहते होते हैं, रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में हम क्या करते हैं, बताओ क्या काम होता है डिक्शनरी का। कोई भी स्पेसिफिक वर्ड का हम मीनिंग जानते हैं, राइट। तो हम सर्च करते हैं। तो पहला ऑपरेशन है हमारा सर्च, जो तुम बोलोगे मैं वही चलाऊंगा, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन है हमारा सर्च करना। डिक्शनरी सर्च करने के लिए ही बनी है, कोई चीज पता करने के लिए बनी है। वैसे ही हमने डिक्शनरी बना दी, प्लेयर्स के नाम, IPL में से 140 प्लेयर खेलते हैं, उन सबके नाम और उनकी टीम। अब मुझे सर्च करना है, भाई ये प्लेयर किस टीम के लिए खेलता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, डिक्शनरी का नाम, सिंटैक्स कैसे लिखना है, सिंटैक्स आर वेरी इजी, 2 वर्ड के सिंटैक्स है। तो 1-2 बार खुद से चला लोगे तो घुस जाएगा दिमाग में, डोंट वरी अबाउट दैट। नहीं घुसेगा तो मैं घुसा दूं। तो डिक्शनरी में अब सर्च करना है। तो डिक्शनरी का नाम कि टीम्स IPL नाम की डिक्शनरी है। टीम्स IPL डिक्शनरी में मुझे धोनी की टीम क्या है ये बताओ। की पास करोगे वो क्या दे देगा तुम्हें, वैल्यू, राइट। इस डिक्शनरी में धोनी की वैल्यू बताओ, बस ऐसे। डिक्शनरी नाम स्क्वायर ब्रैकेट में हम वैल्यू पास करेंगे, इट विल थ्रो हिज टीम। ये देखो नीचे कंसोल में, यहाँ पे राइट साइड बॉटम क्या आ गया, CSK। तो धोनी की CSK टीम थी। तो मतलब वी आर एबल टू सर्च फ्रॉम द डेटा, राइट। वी आर एबल टू सर्च फ्रॉम द डेटा। तो डिक्शनरी में से हम सर्च कर पा रहे हैं, डिक्शनरी चल रही है, वो ढूंढ के ला रही है। हमने देख के नहीं बताया, ये मशीन ने बताया हमें कि हाँ उसकी वैल्यू ये होगी, क्लियर। तो यू कैन सर्च। और क्या कर सकते हैं, नया प्लेयर ज्वाइन कर सकता है IPL में, राइट। एक नया प्लेयर ज्वाइन किया है जो पहले नहीं खेलता था, ठीक है। से उसका नाम है, इंग्लैंड का कोई प्लेयर है, रूट, ठीक है। रूट ने ज्वाइन की है मुंबई इंडियंस, राइट। तो हम मैं कैसे लिखूंगा, मेरी डिक्शनरी में एक नई चीज ऐड कर दो, रूट, उसको क्या वैल्यू साइन कर दो, MI। एक नई की ऐड करी, एक नई वैल्यू। तो ये ऐड करने का सिंटैक्स है, ऐड करने का ये तरीका है। दिस इज सेकंड थिंग। हमने ऊपर सर्च देखा, नीचे ऐड देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये सारे कोड्स मिल जाएंगे तुम्हें, एक बार चला के देखो, फिर खुद से मॉडिफाई करके देखो, फिर पता लग जाएंगे। सिंटैक्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। इस बार मैंने सर्च नहीं करना था, मैंने वैल्यू पास करनी थी। तो मैंने बोला रूट, ये नई वैल्यू होनी चाहिए, नई की होनी चाहिए, ऐड करना है। तो रूट शुड नॉट बी देयर प्रीवियसली। अगर पहले से रूट होगा तो क्या होगा बताओ। अगर मैं ये सिंटैक्स लिखूं और ये रूट ऑलरेडी खेल रहा है CSK के लिए, तो अब क्या होगा अगर ये मैं कोड चला दूं। There cannot be duplication. I think it will throw error.
एरर नहीं थ्रो करेगा, कुछ और करेगा, रूट कीज को ओवरराइड यूनिक कर होती देगा। है ना। ओवरराइड कर देगा, राइट। तो यस सर। अगर कोई चीज पहले ही है उसको नई वैल्यू पास कर दोगे तो वो पुराना CSK हटाएगा और उसकी जगह MI डाल देगा, ठीक है। तो दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ कि वो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं तो पुरानी वैल्यू जाएगी, उसकी जगह अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी। बट माय assumption आई एम एडिंग अ न्यू वैल्यू, रूट पहले नहीं खेलता था, तो नाउ एडिंग अ रूट, प्लेयर का नाम है रूट, दोज हु डोंट नो, ठीक है। तो आई एम एडिंग दिस प्लेयर और उसको टीम असाइन करी है MI, इसको चलाया, कोड चल गया, कोई एरर नहीं आया, मतलब टीम्स IPL में वो बन गया होगा। अब देखते हैं ऐड हुआ या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा के अंदर देखना है, जिसके अंदर देखना है, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज देखनी है उसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर, ये देखो नीचे आ गया, रूट अब MI का पार्ट हो चुका है, हार्दिक MI, CSK धोनी MI, रोहित RCB विराट MI रूट आ गया। डिक्शनरी में अब कितनी वैल्यूज होगी, 5, ये देखो ऊपर डिक्शनरी अपडेट होगी ऑटोमेटिकली, टीम्स IPL डिक्शनरी 5 वैल्यूज होगी, पहले यहाँ 4 थी, राइट। ऊपर वेरिएबल एक्सप्लोरर में जहां मैं कर्सर कर रहा हूँ, सही है, कोई डाउट? नो सर। किसी नो को कोई डाउट बताओ, कोई क्वेश्चन? नो सर। नए लोग, समझ लग रही है? फर्स्ट क्लास वाले लोग समझ लग रही है, बताओ। हाँ यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक साहिल जी, है जी सर। साहिल जी, ये सर्च हाइफन इज नॉट अ कमांड राइट, जो 625 रो में लिखा है, 620 वन डॉट सर्च। नहीं, ये तो कमेंट है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि मैं नीचे ठीक है, कमेंट है ये। जब हमने टीम्स अंडरस्कोर IPL धोनी लिखा तो उसको अपने आप पता चल गया कि उसने सर्च करना है, और जब हमने टीम्स अंडरस्कोर IPL रूट इज इक्वल टू MI लिखा तो उसको अपने आप पता चल गया कि ये ऐड करने के लिए बोल रहा है। राइट, ये इनबिल्ट कैपेबिलिटीज उसको पता है कि क्या लिखोगे तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, ये सर्च करने का तरीका है, ये ऐड करने का तरीका है। मशीन को ऑलरेडी पता है ये चीज, हमने सीखा है और मशीन को बोला ये कर दो, उसे पता है क्या करना है, राइट। हमें नहीं पता था, हमने सीखा ये। तो इसमें ये जो सर्च लिखा है या ऐड एन आइटम, ये तो कमेंट है, कमेंट के आगे जनरली हम वो डाल देते हैं, हैश डाल देते हैं, तो जिसके भी आगे हैश लगा है वो मतलब पाइथन में कमेंट है, वो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द कोड, राइट। इसको मैं चलाऊंगा, ये देखो, ये मैंने तीनों लाइनें चलाई हैं, देखो नीचे कौन सी लाइन प्रिंट हुई, सिर्फ ये वाली, क्योंकि उसको यही दिख रही है, बाकी दोनों हमें दिख रही है, मशीन को नहीं दिख रही, क्योंकि उसके आगे कमेंट लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने कमेंट हटा दिए क्योंकि ये ग्रे कलर वाज नॉट वेरी वेरी रीडेबल। और थर्ड चीज आपने ये बताई कि टीम्स अंडरस्कोर IPL धोनी के आगे इज इक्वल टू, अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो धोनी को रिप्लेस करके, उसकी टीम को रिप्लेस करके वो वैल्यू शो कर देगा। अगर वो की पहले है तो वो वैल्यू रिप्लेस कर ऑलरेडी देगा, होगी। अगर वो की नहीं है तो वो ऐड कर देगा, राइट। अब मैंने रूट की वैल्यू ऐड कर दी है MI। अब देखते हैं तीसरा सिनेरियो, मैं कह रहा हूँ 1 साल बाद रूट ने टीम चेंज करके वो चला गया CSK में, राइट। तो आई वांट टू अपडेट वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, अपडेट एन आइटम इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के रूल्स हैं ये सारे, ठीक है। इस बार रूट ऑलरेडी है गिवन, राइट, वही जो चीज हमने पहले पढ़ी कि अगर ऑलरेडी है तो वो चेंज कर देगा उसको। तो रूट ने CSK ज्वाइन कर ली, रूट पहले MI का था, MI वैल्यू रिप्लेस ओवरराइड हो जाएगी किससे, CSK से, ठीक है। ये देखो हो गया रूट CSK, क्लियर है अब सबको? यस सर। हाँ जी, अब क्लियर। सर बट अपडेट तो तब भी करते हैं ना जब एक आइटम से ज्यादा ऐड करते हैं, मतलब एक वैल्यू से ज्यादा। नहीं, अपडेट करने मेरे पास की और वैल्यूज हैं, मुझे किसी चीज को, किसी का नाम बदलना है या किसी को हटाना है तो वो अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब है मेकिंग चेंजेस टू द डेटा। आई थिंक की सेम रहेगी, वैल्यूज में चेंज। की सेम रहेगी, की कैन ओनली बी डिलीटेड, ठीक है। की नहीं तो जो पहले है वो तो की रहेगी, वर्ड वही रहेगा, प्लेयर का नाम तो वही रहेगा, रूट अपना नाम थोड़ी चेंज कर लेगा, रूट टीम चेंज करेगा, तो सिर्फ वैल्यू चेंज होगी उसकी,
प्लेयर का नाम वही रहेगा, नया प्लेयर आ सकता है या ये प्लेयर डिलीट कर सकते हैं हम रिकॉर्ड से कि ये प्लेयर अब नहीं खेलता, इसका पूरा डेटा ही हटा दो, की वैल्यू पेयर ही हटा दो, राइट, ये पॉसिबल है। बट जब अपडेट कर रहे हो वैल्यू, असाइन कर रहे हो नई वैल्यू, तो सिर्फ टीम चेंज होगी, प्लेयर का नाम तो वही रहेगा, विराट विल रिमेन विराट ओनली आफ्टर एन ईयर आल्सो, राइट, बट लास्ट ईयर ही वाज प्लेइंग फॉर डिफरेंट टीम, दिस टाइम ही इज प्लेइंग फॉर डिफरेंट टीम, so teams can change, right, got it। अब मैं डिलीट भी कर सकता हूँ उसी तरीके से डिक्शनरी में चीजें, ठीक है। अब ये है डिलीट एन आइटम, मैं कह रहा हूँ डिलीट करने के लिए क्या सिंटेक्स है, डेल कीवर्ड है, डिलीट कर दो इस डिक्शनरी में से क्या चीज, किसको हटाना है, धोनी को हटा दो, ठीक है, धोनी का हो गया टाइम पूरा, अब धोनी को हटा दो, धोनी नो मोर प्लेइंग, ठीक है। तो इसको चलाया, फिर टीम्स आईपीएल देखते हैं, देखो धोनी अब डिक्शनरी में नहीं है, फिर से 4 रिकॉर्ड हो गए, हार्दिक, रोहित, विराट, रूट, क्लियर। डिलीट जिसको करना है उस की का नाम, सारी चीजें की पे ही चलेंगी, डिक्शनरी में हर चीज क्या किस पे चलती है, की पे चलती है, राइट। मैंने कोई चीज पता करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्ड ढूंढूंगा वहां पे, मैं मीनिंग नहीं ढूंढूंगा कि ये मीनिंग किस वर्ड का है, मैं क्या ढूंढूंगा, की ढूंढूंगा, की के बेस पे वैल्यू चलेंगी, तो सारे ऑपरेशन कीज के ऊपर होंगे, ठीक है, ना कि वैल्यूज के ऊपर। कोई डाउट किसी को इसमें अभी तक चारों चीजों में है, कोई पूछ, जितनी बार मर्जी पूछो, अगर नहीं पूछे इसका मतलब है तुम्हें सब समझ आ रहा है, और जब मैं पूछूंगा फिर ना बता पाए तो फिर तुम जानते हो क्या होगा। Sahil, I have a query. Ankit, this said, Sahil, what I was asking, let's say I have to delete one item. हाँ हाँ, So we don't need to select the delete keyword. We just need to select the key, right? Do you mean that? Or for deleting, we need to select the whole statement. अगर वर्ड डिलीट कर दोगे तो उसका मीनिंग भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, टीम्स आईपीएल में से धोनी को हटा दो, धोनी हटाया तो धोनी की टीम थोड़ी बची है यहाँ पे, धोनी का पूरा रिकॉर्ड चला गया, की वैल्यू पे, राइट, की के साथ वैल्यू भी चली आएगी ना उसकी। वैल्यू भी चले जाएगी, वैल्यू क्या हवा में थोड़ी रहेगी, ठीक है, विदाउट। No. क्लियर अंकित, अब क्लियर है, हाँ Sahil, clear. ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन थे, डिक्शनरी पे सर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, तो दीज वर डिक्शनरी के ऑपरेशन। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज सेट, डिक्शनरी में इतना ही है। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सर ये डिक्शनरी में अब तक हम लोग कीज से वैल्यूज ले रहे थे, हाँ जी, हम ऐसा काम कर सकते हैं कि वैल्यू से कीज ले सकते हैं? नहीं ऐसा कभी हो सकता है, सोचो रियल वर्ल्ड उल्टा भी कर सकते ही हैं? चल रहे हैं सारे, कभी मैं डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढ तो सकता सर हूँ, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, मीनिंग ऐसा काम नहीं कर सकते जिन सारे वर्ड्स का सेम मीनिंग है वो सारे वर्ड्स एक साथ एक जगह ले, अगर हमें यूज करने हो तो? कैसे कैसे दोबारा बोलो। जैसे जैसे यहाँ पे मुंबई इंडियंस के 2 प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा। तो ये हम सिर्फ ये जानना चाहें कि मुंबई इंडियंस के कितने प्लेयर हैं, वो चीज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हम यहाँ पे? कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट उसमें तो तुम फिर काउंट कर रहे हो ना वैल्यूज को, कौन सी वैल्यू कितनी बार आई, उसमें तो फिर की का तो रोल ही नहीं रहा, समझे, अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। तो तुमने ठीक तो है। वैल्यूज काउंट कर ली, एमआई कितनी बार है, वो कितनी बार है, वो कितनी बार, वो तो क्वेश्चन ही अलग हो गया, की वैल्यू पेयर के हिसाब से तो वहां कुछ हुआ ही नहीं, राइट। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मुंबई इंडियंस के कितने प्लेयर हैं हाँ, तो इस मुंबई डिक्शनरी? इंडियंस के कितने प्लेयर हैं ये कैसे पता लगेगा, मुंबई कितनी बार आ रहा है, मुंबई 4 बार आ रहा हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है, वैल्यू से ही पता लग रही है वो चीज, तो की तो जरूरत ही नहीं है उसमें, राइट, ठीक है क्योंकि ठीक की है। तो यूनिक ही है, हमें पता है पहले से। तो अगर हम्म। मुंबई 4 बार दिखा तो मतलब 4 यूनिक प्लेयर है मुंबई से, तो की देखने की तो जरूरत नहीं है, मुझे काउंट कर लिया मैंने, राइट। तो ये सब जो ऑपरेशन है ये हम ठीक है। डिक्शनरी के थ्रू नहीं करते, जनरली हम टेबल्स के थ्रू करते हैं, टेबल्स मतलब डेटा फ्रेम आगे आएगा जब हम पांडास ओके ओके, पढ़ेंगे पाइथन में, वहां पे डेटा स्ट्रक्चर हाँ होता है। नंपाई पांडा से। तो टेबल के ऊपर मैं ये कर सकता हूँ कि हाँ एमआई वाले अलग कर दो और उनके नाम क्या है वो अलग करके एक टेबल बना दो अलग से, राइट, वहां हम कर सकते हैं। डिक्शनरी में की के बेस पे वैल्यू वाली चीजें चलती हैं, रियल वर्ल्ड डिक्शनरी को ध्यान में रखते हुए वही सारे फंडामेंटल
चल रहे हैं, राइट। रियल वर्ल्ड डिक्शनरी में मैं कभी भी मीनिंग नहीं ढूंढ सकता, मीनिंग 10 अलग अलग वर्ड का सेम मीनिंग हो सकता है, तो मैं मीनिंग ढूंढ के वही मतलब ये या ये कभी नहीं पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट डेटा भी, अब हमने क्या देख लिया, लिस्ट देख लिया, हमने टपल देख लिया, हमने डिक्शनरी देख लिया। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज सेट। अब सेट्स क्या है, सेट नहीं सेट्स, सेट्स क्या है, चौथा डेटा स्ट्रक्चर। सेट भी एक डेटा स्टोर करने का वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर ही है। सेट कैसे हम बनाते हैं जनरली, लिस्ट था, लिस्ट कैसे था, ऐसे, टपल था ऐसे, डिक्शनरी था कैसे था, डिक्शनरी कर्ली ब्रैसेस था ऐसे, कर्ली ब्रैकेट और बीच में कॉलन से की वैल्यू पेयर सेपरेटेड थे। अब सेट कैसे है, सेट कैसे है, कर्ली ब्रैकेट से, ये भी कर्ली ब्रैकेट से है, बट इसमें कॉलन की वैल्यू पेयर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट की तरह 10 12, तो इससे पता लग जाएगा कि ये सेट है। और डिक्शनरी हो वो तो डिक्शनरी कैसे होगा, ऐसे, कॉलन होगा ना उसके अंदर सर, 1 कॉलन 2 या समथिंग, ये कॉलन 10 कॉमा ऐसे, की वैल्यू पेयर दो पेयर होंगे, बी की वैल्यू है 20 ऐसे। क्लियर, क्लियर, चारों चीजें, चारों की सिंटैक्स क्लियर है, देख के बता सकते हैं हम कौन सी लिस्ट है, कौन सी टपल है, कौन सा डिक्शनरी है, कौन सा सेट है, राइट। अब सेट के फंडामेंटल्स क्या है, सेट की प्रॉपर्टीज क्या है, दो तीन चीजें हैं सेट्स में। अब पहली चीज है सेट में, ये रूल्स नोट कर सकते हो, सेट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब क्या है, सेट जो है वो इंडेक्स्ड, वो ऑर्डर्ड होता है। अगर मैंने ये देखो, सेट में पहले मैंने क्या लिखा है, 18, फिर 12, फिर मैंने लिखा है 15, ठीक है। जब ये इसको मैं कमांड को चलाऊंगा, वो क्या करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कर देगा, ऑर्डर कर देगा। सबसे पहले क्या आता है, 12, फिर 15, फिर 18, राइट। तुमने जैसे मर्जी डेटा एंट्री करी हो, जो सेट तुम्हें रिजल्ट देगा वो ऑर्डर्ड ही होगा, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड होगा या न्यूमेरिकली ऑर्डर्ड होगा। क्लियर, ठीक है। तो पहला है कि ऑर्डर्ड होगा ए से जी तक या 0 से इंफिनिटी। तो दूसरी चीज क्या है, लिस्ट टपल, ये दोनों चीजें क्या थी, डुप्लीकेट वैल्यूज हैंडल कर सकती थी, राइट। यू कैन ऐड डुप्लीकेट वैल्यूज, 10-15 बार भी आ सकता है, राइट। यहाँ पे लिस्ट में 18 19 नंबर आए, एक बंदे के, दूसरे के भी 19 आए, तीसरे के 10 आए, दिस इज पॉसिबल। बट सेट में ऐसा नहीं हो सकता। सेट आर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स, राइट, ठीक है। सेट क्या है, यूनिक आइटम। तुम ये चलाओगे सेट में, अगर ये चीज चलाओगे तो वो क्या फाइनली स्टोर करेगा, 19 और 10, 19 दो बार था, उसको एक ही बार रखेगा, तो डुप्लीकेट जितनी वैल्यूज होंगी वो डेटा में से हटा देगा। तो सेट हम कहाँ यूज कर सकते हैं, बताओ, एग्जांपल बताओ, सेट का कहाँ यूज हो सकता है इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए। फॉर एग्जांपल मैंने 3 बंदों को बोला, जाओ जिस जिस लोगों के पास आधार कार्ड बने हुए हैं उन लोगों के उनका पूरा नाम पता करके लाओ, ठीक है। और अजम्पशन है कि किसी का नाम रिपीट नहीं होता, ठीक है, हर बंदे का यूनिक नेम है, ऐसे समझ, ठीक है। तो 3 बंदे गए, अलग अलग घूम रहे हैं, वो मैंने 10-15 लोगों की डिटेल्स नोट कर ली, उनके नाम जिनके पास आधार कार्ड है, दूसरे बंदे ने भी कर ली, उसने कुछ वो वाले लोगों की भी डिटेल्स नोट कर ली जिसकी मैंने करी हुई, राइट। तो डेटा में क्या आ जाएंगे, जब तुम सारा डेटा इकट्ठा करोगे तो डुप्लीकेट्स होंगे, राइट। मैंने भी उस बंदे से नाम पूछा है, तुमने भी पूछा है, तो उसका नाम 2 बार आ जाएगा, आपसे आपके वाले डेटा से भी आएगा, मेरे वाले से भी आएगा, तो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे। तो अगर मुझे फाइनली चाहिए कि फाइनल सेट ऑफ यूनिक वैल्यूज आ जाएं, तो मैं क्या देख पाऊंगा, मैं उसको क्या कर दूंगा, सेट में डाल दूंगा। सेट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली सिर्फ यूनिक नाम रखेगा, तो हमें पता लग जाएगा दीज आर यूनिक कस्टमर्स, जिनके पास है, बाकी लोग जो भी हट गए रिकॉर्ड वो दोबारा वो डबल काउंटिंग वाले। क्लियर, मेरे पास कस्टमर्स हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग सिटी से आते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बहुत सारे लोग, मैं एनसीआर में ऑपरेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे स्टोर्स हैं, तो बहुत सारे लोग गुड़गांव से, बहुत सारे लोग दिल्ली से, बहुत सारे लोग नोएडा से आए। अब मैं देखना चाह रहा हूँ व्हाट इज द, ऐसे करके मेरे पास 300-400 लोगों के
सिटी की एंट्री पड़ी है, ठीक है, हर किसी का सिटी नोट कर रहा हूँ मैं एक सेट में। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कितने यूनिक शहरों से लोग आए मेरे पास, तो कितने शहर आएंगे, 3 ही आएंगे, राइट। तो सेट क्या करेगा, जब बनेगा तो मुझे बोलेगा यही 3 वैल्यूज मिली हैं मुझे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं, बाकी सारी वैल्यूज रिपीटेड थी। क्लियर। तो कोई भी डुप्लीकेट वाली चीज अगर तुमने स्टोर करके रखी है, उसको यूनिक निकालने हैं उसमें से, तो जस्ट पुट देम इनटू अ सेट and set will remove the duplicate and will pass on a unique set of values. Clear? कोई डाउट इसमें? नो सर। किसी No, को sir. कोई डाउट? चले आगे। Yes, sir. सर तो ऑर्डर्ड है और डुप्लीकेट हैंडल नहीं करता, ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये भी कलेक्शन ऑफ क्या है, अब ये हेटेरोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा, ये बताओ। ऊपर वाली 2 चीजें तो Homogeneous. होमोजेनियस होगा। होमोजीनियस होना Homogeneous. चाहिए, बट सेट कैन स्टोर हेटेरोजीनियस वैल्यूज बाय प्रॉपर्टीज। हमें लग रहा है कि सेम टाइप ऑर्डर्ड है वो और डुप्लीकेट्स नहीं रखता, तो एक जैसी वैल्यूज रखता होगा, बट इट इज हेटेरोजीनियस इन नेचर, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। हेटेरोजीनियस के केस में ऑर्डरिंग में इशू हो जाता है उसे, बट अगर होमोजीनियस होंगे तो वो A to Z या 0 to infinity ये सॉर्ट कर सकता है, बट अगर हेटेरोजीनियस है तब सॉर्टिंग में इशू होगा, बट इट सेट विल बी क्रिएटेड, सेट जो है वो बन जाएगा, एरर नहीं आएगा, सेट कैन स्टोर हेटेरोजीनियस वैल्यूज। तो ये ध्यान में रखना है, विच इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट कि वो ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड वही चीज होती है जो एक जैसी होती है, उसी को ऑर्डर लगा सकते हैं हम, राइट। नाम और एज में ऑर्डर नहीं हो सकता, राइट। बट अगर सारे नाम हैं तब ऑर्डर किया जा सकता है, अगर सारी एजेस हैं तब भी ऑर्डर किया जा सकता है। बट सेट में क्या है, इसके अलावा भी हो सकता है, इट कैन स्टोर हेटेरोजीनियस वैल्यू, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें आप आपस में रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बिना देखे फिंगर टिप्स पे बोल रहा हूँ चीजें, वैसे तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए थोड़े टाइम बाद, ठीक है। बिकॉज ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स वाला चैप्टर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेट्स अप योर बेस फॉर पाइथन। तो ये इंटरव्यूज में लोग आगे जाते ही नहीं है, सारे सवाल ही इन पे पूछ लेते हैं। तो ये अगर हम आज जो हमने पिछली क्लास में करा और जो आज कर रहे हैं, ये चीजें हम अच्छे से कर लें, तो यू कैन क्रैक लॉट ऑफ इंटरव्यूज पाइथन रिलेटेड, ठीक है। लोग इसी से जज कर लेते हैं तुम्हें कितना आता है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें पूछ के कि ये सेट हेटेरोजीनियस होता है या नहीं। तुम बोलो कि वो तो ऑर्डर्ड होता है, तो हेटेरोजीनियस नहीं होमोजीनियस ही होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब सेट बनाते हैं, बनाना कैसे है, देखो, कर्ली ब्रैकेट और मैंने 3 बंदों के नाम स्टोर कर दिए। पहले का नाम था चंदन, दूसरे का नाम है विवेक, और चंदन का डेटा दोबारा आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेट क्या है, एक तो होमोजीनियस और यूनिक। होमोजीनियस बोल रहा हूँ, एक तो ऑर्डर्ड और यूनिक वैल्यूज, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, ठीक है। नेम करके एक सेट बनाया, इसको चलाते हैं पहले कोड, ये देखो इसको चलाया, नीचे गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। नेम्स बन गया। अब तुम कहोगे नेम्स बन गया, नेम्स के अंदर क्या है, नेम्स के अंदर क्या होना चाहिए बताओ। चंदन एंड विवेक. चंदन 2 बार कि 1 बार? एक बार. एक ही बार आया, देख रहे हो। तो तुम्हारे पास एक सेट था जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू थी, तुमने वो कोड चलाया, सेट बना के सेट में वैल्यूज डाली डुप्लीकेट, और उसने यूनिक नाम बता दिया कि चंदन और विवेक यही 2 बंदे हैं, इन्हीं में रिपीट हो रहे होंगे अगर ज्यादा वैल्यूज है तो। क्लियर, गॉट इट। तो बहुत सारे यूज केस हो सकते हैं इसके, ठीक है, बहुत सारी जगह यूज हो सकता है। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी, मेरे पास एक चीज बार बार आ रही होगी, तो मैं देख सकता हूँ हु आर द यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज, what are the unique set of values in that, ठीक है। this is how we create a set and these are the properties of set, ठीक है। ये चीजें, ये पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। अब सेट पे ऑपरेशंस कैसे हैं, सेट इज आल्सो म्यूटेबल, सेट इज आल्सो म्यूटेबल, सेट में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरी। टपल वाज नॉट म्यूटेबल, बट बाकी सारे म्यूटेबल हैं, ठीक है।
अब मुझे यहाँ पे सर्च करने के तरीके अलग है, सिंटैक्स अलग अलग है, लिस्ट में सर्च करने का तरीका अलग है, डिक्शनरी में सेट करने का सिंटैक्स अलग है, काम वही करने हैं बट सिंटैक्स अलग है। यहाँ पे सेट कैसे करते हैं, यहाँ पे चेक कैसे करते हैं कोई वैल्यू है या नहीं, सर्च कैसे करते हैं, ये देखो मैं देखना चाहता हूँ चंदन इन नेम्स, क्या चंदन सेट में है, तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, वैल्यू इन सेट, वैल्यू इन सेट, सेट का नाम नेम, वैल्यू का नाम चंदन, इस चंदन देयर इन नेम सेट, चंदन इन सेट, वैल्यू का नाम इन सेट का नाम ट्रू, चंदन था उसमें मिल गया, उसने क्या बोल दिया ट्रू, हाँ चंदन इज पार्ट ऑफ दैट सेट। ये लोग हैं जिन्होंने 3 रेसेस हुई हैं, कौन सी रेस किसने जीती है, मल्टीपल लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पहली रेस चंदन ने जीती, दूसरी रेस विवेक ने जीती, तीसरी फिर से चंदन ने जीती, और कोई बंदा कोई नहीं जीत पाया। ठीक है, तो मैं देखना चाह रहा हूँ चंदन ने कोई रेस जीती है या नहीं, सिंपल ये क्वेश्चन है, चंदन ने कोई रेस जीती है या नहीं, कोई भी, कितनी बार, ये सब नहीं जानना। ठीक है, चंदन का नाम है सेट में या नहीं, तो चंदन इन नेम्स चलाया तो उसने पास कर दिया ट्रू, हाँ चंदन इज देयर इन द सेट, क्लियर। ठीक है, चंदन की जगह मैंने चेतन कर दिया, अब क्या आना चाहिए, फॉल्स आ जाएगा सर। फॉल्स आएगा, चेतन नहीं है सेट, फॉल्स दे दिया, देखते जाओ नीचे कंसोल में, चेतन के लिए उसने फॉल्स दे दिया, सही है, कोई डाउट। नो सर। सर जैसे कि नेम्स में ऊपर चंदन विवेक चंदन लिखा है, यहाँ पे चंदन विवेक अंकित लिखा होता है तो नीचे जो रिजल्ट आता है सेट्स में वो ऑटोमेटिकली अंकित पहले आ जाता है अल्फाबेटिकली, क्योंकि वो हाँ ये देखो है ना, वो नीचे चंदन विवेक लिखा है, जैसे ही मैंने नेम चलाया, इस बार कोई डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, नेम चलाया, नेम्स को देखा तो देखो नेम्स में उसने पहले क्या किया, अंकित को पहले लिख दिया, मैंने सबसे लास्ट में लिखा था अंकित, ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड कर दिया, यही बात मैं बोल रहा था कि जी वो ऑर्डर्ड कलेक्शन है, तो और अंकित पहले ए के बाद सी आता है, चंदन दूसरे पे, विवेक भी लास्ट, आता है हमारा जी। ऑर्डर बिल्कुल अलग था। ठीक है, हमने डुप्लीकेट भी डाले थे, ठीक है, बट उसने क्या करा, डुप्लीकेट भी हटाए और उसके बाद उसको सॉर्ट भी कर दिया बाय डिफॉल्ट, क्लियर। क्लियर, कुछ अल्फा अल्फा न्यूमेरिक होगा तो भी सॉर्ट कर देगा क्या? लाइक चंदन ये देखो विवेक फिर चंदन 2 लिख दें यहाँ पे, मतलब दूसरा चंदन, तो उसको कैसे लेगा सर? @2 लिख दिया मैंने, ठीक है, अब नेम देखते हैं, अब क्या किया उसने, किसी नंबर को प्रेफरेंस दे दी कैरेक्टर के ऊपर, ठीक है, कि उसने न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक है जो ऑर्डर में नहीं हो सकते उनको आगे लिख दिया, बाकी सबको पीछे करके ऑर्डर बना दिया, चंदन विवेक का पीछे लिख के ऑर्डर में डाल दिया, और वो वाली चीज जो उनका पार्ट नहीं है उसको आगे भेज दिया, क्लियर। एक और होता है यहाँ पे, फिर क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे एक और है तो सर अब इसको @2 को पहले लेगा, फिर 32 फिर 32 को ले लेगा, 32 वो पहले न्यूमेरिक की सबसे पहली प्रेफरेंस अल्फा न्यूमेरिक के बाद में फिर अल्फा, ठीक है। अब 3 डेटा टाइप्स हैं इसमें, ये क्या है, कैरेक्टर्स, ये क्या है अल्फा न्यूमेरिक, और ये क्या है प्लेन न्यूमेरिक, इन दोनों के बीच में भी ऑर्डरिंग नहीं हो सकती, राइट, तो इन दोनों में से किसी को आगे लिखना पड़ेगा, किसी को बाद में लिखना पड़ेगा, सबसे पहले वो किसको लिखता है बाय डिफॉल्ट, नंबर को दिख रहा है, फिर उसको कोई अल्फा न्यूमेरिक दिख रहा है, ठीक है, फिर उसको लिखेगा, बाकी जो चीजें हैं उनको ऑर्डर में लगा देगा, ठीक है जी, क्लियर जी जी इसके अंदर अगर कोई स्ट्रिंग भी हो, स्ट्रिंग ही है ये, जैसे चंदन इज, चंदन ने, ये स्ट्रिंग ही है, एक वर्ड भी स्ट्रिंग है और एक मल्टीपल वर्ड भी स्ट्रिंग है, मल्टीपल वर्ड का मतलब बाकी वर्ड्स नहीं देखे जाएंगे, चंदन सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, सी से, तो चंदन ये सी काउंट होगा और इसका बी काउंट होगा, बस तब भी रिजल्ट वही आएगा, ये देखो चंदन अकेला था, चंदन इज अ गुड गाय, रिजल्ट विल रिमेन द सेम, ठीक है जी। यही क्वेश्चन था आपका, हाँ जी, ठीक है। हाँ सर, अगर इसमें अगर इंटीजर हो तो मतलब वो 32 अपने कोट्स में लिखा है, अगर सिर्फ 32 लिखा हो तो, अगर सिर्फ 32 लिखा हो ऐसे, हाँ सर ऐसे, वही
वही रहेगा वही रहेगा। डजंट मैटर सर, आपने बताया था ना कि आप उसको लिखो या इंटीजर मत से लिखो। पहले ही देगा वो। इंटीजर अगर तुम हम्म। कैरेक्टर फॉर्म में लिख दो, चाहे इंटीजर तुम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख दो, वो रिजल्ट वही आएगा उसका। जो नंबर है वो ऑर्डर में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें ए से लेके जी तक का कोई अल्फाबेट नहीं दिख रहा उसको ऑर्डरिंग में करने के लिए, उसको सबसे आगे ही लिखेगा वो। ठीक है, क्लियर? ओके सर, थैंक यू। जी। न्यूमेरिक चीजें, चाहे वो न्यूमेरिक कैरेक्टर फॉर्म में है, जैसे 32 पहले कैरेक्टर फॉर्म का न्यूमेरिक था, अब ये 32 रियल इंटीजर नंबर है, तो ये दोनों नंबर आगे ही रहेंगे, क्योंकि ये बाकियों के साथ सॉर्ट नहीं हो सकते। तो हिंट नंबर वाली चीजें वो आगे भेजेगा, अल्फा न्यूमेरिक फिर, और लास्ट में जो चीजें अरेंज कर सकता है वो आए। अब मुझे ऐड करना है, इसमें ऐड का तरीका क्या है? ऐड फंक्शन है, ठीक है। उसमें ऐड का तरीका था इक्वल टू डाल के ऐड कर देते थे, इसमें ऐड करने का तरीका है ऐड फंक्शन। मैं कह रहा हूँ इस नेम्स में अब मैं फिर से सही कर देता हूँ, चंदन, विवेक और फिर से चंदन, ठीक है। ये लिस्ट थी हमारे पास। मैं कह रहा हूँ इस सॉरी ये लिस्ट नहीं, सेट था हमारे पास। इसमें एक और बंदा है जिसने एक रेस जीती था, उसका नाम मिस हो गया था, उसका नाम है अमित, ठीक है, उसका नाम है अमित। तो मैंने बोला सेट में ऐड कर दो अमित का डेटा, बस सेट में ऐड कर दो एक नई वैल्यू अमित। अब नेम्स खोल के देखते हैं, देखो ए पहले आता है अमित, फिर सी आता है चंदन, फिर वी आता है विवेक। चंदन 2 बार था, उसने हटा दिया, एक ही बार रखा। क्लियर? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। यस सर। तो ये सर्च का तरीका था। ये सारे कोड मैं दे दूंगा आपको, तो गो थ्रू दैट। Can I interrupt for 1 second? I need to ask something. हाँ जी हाँ जी। साहिल, लेट्स सपोज जैसे हमने चंदन, विवेक और ये लेट्स से अमित 3 नाम लिखे हैं, और उसको हमने जब सेट में किया तो ऑटोमेटिकली अमित विल कम एट फर्स्ट प्लेस। लेट्स से दैट the first letter of Amit is not capital A, it's small a, so the ASCII value will increase ना, so I think तब ordering different होगा, because ASCII value of small a is quite larger than capital A. Can we check that? होता नहीं है, एक सेकंड। right, you are right. Okay, Yeah. Since Python is a case sensitive language, right? Case sensitive समझते हो? स्मॉल a और कैपिटल A दो अलग चीजें हैं, right? ओके, तो स्मॉल a एंड कैपिटल A are two different things. तो जब उनमें कंपैरिजन किया जाएगा तो वो भी डिफरेंट होगा, क्योंकि स्मॉल a और कैपिटल वर्ड को दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर सारे कैपिटल हैं, वी जनरली अज्यूम कि डेटा क्लीन है। हम ये सारी चीजें, ऐसी चीजें में कभी फंसते नहीं है, क्योंकि हम हमेशा डेटा प्रिपरेशन पहले करते हैं, डेटा क्लीनिंग करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यू विल फाइंड कि हम डेटा क्लीनिंग पे काम कर रहे हैं, क्या क्या चीजें करते हैं। तो डेटा क्लीनिंग जब करेंगे तो हम डेटा का फॉर्मेट पे बहुत काम करेंगे कि डेटा शुड बी सारा स्मॉलर केस में होना चाहिए या सारा अपर केस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इस स्ट्रिंग में साहिल है या नहीं। अब डेटा, अब इसमें 1000 लोग हैं, समझो कॉन्सेप्ट समझो, ये उसमें 1000 लोग हैं, तुम सेट देख नहीं सकते। यहाँ पे तो 3 लोग थे तो हम देख पा रहे थे, खोल के उसको दिख रहा था विजिबल। अब 1000 लोग हैं सेट में, तो मैं खोल के पढ़ नहीं सकता नाम, राइट? तो मुझे सिंपल कोड चला के पता करना है कि साहिल ने एग्जाम क्लियर किया है या नहीं, या साहिल ने रेस जीती है या नहीं। तो उसमें साहिल अब मैं कैपिटल लिखूं या स्मॉल लिखूं, मुझे कैसे पता होगा, राइट? अगर मैंने स्मॉल लिखा, ठीक है, और वहां पे कैपिटल था, वो बोलेगा नहीं आएगा। अगर मैंने कैपिटल लिख दिया, वहां स्मॉल लिखा, तो भी नहीं आएगा। तो हम इसको टेक केयर करने के लिए पहले ही क्या कर देते हैं कि सारे रिकॉर्ड स्मॉलर केस में हो जाए या सारे अपर केस में हो जाए, ताकि जो मैं एंटर करूं मैं उसके हिसाब से एंटर करूं, राइट? तो ये वाला इशू हमें कभी रियल वर्ल्ड में नहीं आएगा, समझ रहे हो? क्योंकि हम डेटा को पहले ही क्लीन करके, ठीक है, क्लियर? बट अगर तुम्हारे पास अल्फाबेट्स अगर छोटे और बड़े हैं, इस ऑर्डर में हैं, कुछ स्मॉलर हैं कुछ कैपिटल हैं, देन उसका ऑर्डरिंग अलग होगा। फिर वो स्मॉल ए को कैपिटल टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता,
राइट। तो उस केस में वो चंदन और विवेक उसको ऐसे ऑर्डर कर देगा, सी पहले वी बाद में। ये अमित अलग प्रेसिडेंस पे है एज कम्पेयर टू कैपिटल लेटर्स, तो ये अलग से आ जाएगा, ठीक है। बट ये इशू रियल वर्ल्ड इशू नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा हमेशा सॉर्टेड ही होगा उसी ऑर्डर में। एल्स वी आर करप्टिंग द डेटा ऑन आवर ओन। अगर हम ऐसी वैल्यूज ऐड कर रहे हैं ना, तो हम हमेशा हर फंक्शन में फंसेंगे। हम सर्च करते वक्त भी फंसेंगे, ऐड करते वक्त भी फंसेंगे, डिलीट करते वक्त भी फंसेंगे। और हमारी अजम्पशन है कि रियल वर्ल्ड में करोड़ों लोगों का डेटा है, लाखों लोगों का डेटा है, तो वी कैन नॉट सी कि अमित कैसे लिखा है, राइट। तो वो फॉर्मेट सेम ही है, तो वो इशू कभी नहीं आएगा जो हमने यहाँ देख रहे हैं, राइट। Got it, sir. वैसे ही और फंक्शन वी कैन, मुझे सेट की एक कॉपी बनानी है, ठीक है। तो सेट डॉट कॉपी, सेट का नाम मेरा क्या था, नेम्स। नेम्स की एक कॉपी बना दो और उसका नाम बोल दो y, या कुछ भी नेम्स 2 बोल दो, ठीक है। कॉपी फंक्शन यूज करके तुम सेट की कॉपी बना सकते हो। अब नेम्स 2 में भी वही आ जाएगा जो कि इसमें पड़ा है, नेम्स भी पड़ा है। देखो चंदन, विवेक, अमित इसमें भी आ गया, राइट। ये एक तरीका है कॉपी बनाने का, कॉपी फंक्शन यूज करके। दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, सिंपल पास कर दो। ये देखो नेम्स मेरे पास था सेट, नेम्स से क्या बना दो, नेम्स 3 बना दो। अब नेम से नेम 3 बना के भी वही होगा, नेम 3 में भी वही आ जाएगा जो नेम में पड़ा था। इक्वल टू करके भी बना सकते हैं, कॉपी फंक्शन यूज करके भी बना सकते हैं। दोनों तरीकों से यू कैन क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट, राइट। कॉपी ऑफ लिस्ट कब बनाएंगे रियल वर्ल्ड में, हम क्यों बनाएंगे, बताओ। जब भी हमारे Actually, in पास the कोई case of if we have not copy that, if we are doing the work in original set, then it is the issue that in the future, in the coming time, we need to know that what is the in the original. There is some mistake I have done. राइट। Then in अगर this आप case, copy is good enough. राइट। अगर मैं ओरिजिनल में ही काम कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ओरिजिनल में ही काम कर रहा हूँ, तो क्या हो सकता है कि मेरा डेटा करप्ट होने के बहुत चांसेस हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इट्स अ बिगर डेटा सेट। यहाँ तो हम छोटे छोटे एग्जांपल देख रहे हैं अभी के लिए। एक बड़ा डेटा सेट है जिसको लोड होने में भी टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ओरिजिनल कॉपी में ही कुछ कर दिया और करप्ट हो गया, तो मुझे वापस स्टेप 1 पे जाना पड़ेगा, डेटा लोड करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, राइट। तो इसलिए हम हमेशा सेफर साइड जाके ओरिजिनल कॉपी रखते हैं और उसकी एक कॉपी बना के उसमें काम करते हैं, ताकि कभी भी कुछ भी गलत हो जाए तो वी नो कि ओरिजिनली क्या था वहां पे, राइट। ओरिजिनल डेटा करप्ट ना करते हैं, इसलिए हम कॉपीज में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट श्योर कि ये चीज चलेगी या नहीं चलेगी, उससे में भी कुछ चीज खराब होगी, तुम्हारा डेटा करप्ट हो गया, तो वो चीज ना हो, इसलिए कॉपी बनाना जरूरी है। तो ये कॉपी बनाने के 2 तरीके, क्लियर। रिमूव करने का क्या तरीका है, रिमूव भी कर सकते हो। रिमूव करने का क्या तरीका है, अब नेम्स में से रिमूव कर दो, रिमूव फंक्शन यूज करना है। ऐड के लिए ऐड फंक्शन, हटाने के लिए रिमूव फंक्शन। क्या हटा दो, अमित हटा दो, उसमें से अमित हटा दो। तो जो हटाना है उसका नाम पास कर दिया है, इस सेट में से रिमूव कर दो अमित, दैट्स इट। सिंपल एक एक वर्ड के हैं, जो काम करना है उसी नाम से। नेम देखते हैं, अमित नहीं होगा वापिस उसमें, चंदन और विवेक ही बचे, क्लियर। So your voice is not come. एक सेकंड, Hello. अब आ रही है आवाज, हेलो, अब आ रही है, हेलो। Yes. हाँ जी आ रही है साहिल, मेरे को तो आ रही है। अब आ रही है सर। साहिल, I can hear you properly. ठीक है, ठीक है। अगर कहीं मिस हो जाए तो यू विल गेट अ रिकॉर्डिंग, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर कहीं पे कुछ मिस हो जाए ना किसी का नेटवर्क इशू के कारण, तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एज वेल। सर रिमूव का फिर से बताना। हाँ, रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन है, ऐड के लिए ऐड फंक्शन था, रिमूव के लिए रिमूव फंक्शन है। तो नेम्स में से, नेम्स मेरा सेट है, सेट में से रिमूव कर दो अमित, दैट्स इट। नेम्स डॉट रिमूव अमित, तो इसको करोगे तो अमित हट गया। देखो चंदन और विवेक रह गए मेरे पास। रिमूव से वो
ऐड से, यहाँ पे ऊपर हमने ऐड देखा, डॉट ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड हो जाएगी, डॉट रिमूव करेंगे, उसका नाम पास कर देंगे तो वो चीज रिमूव हो जाएगी। तो सेम ही चीजें हैं, बार बार सिमिलर टाइप के फंक्शन ही, ठीक है। साहिल जी, डबल एपोस्ट्रोफी और सिंगल एपोस्ट्रोफी में क्या बात है, एक ही बात है। सिंगल भी डाल सकते हो, डबल भी डाल सकते हो। यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। सिंगल और डबल पाइथन में एक ही बात है, कहीं पे सिंगल कहीं पे डबल चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, पर इस साइड डबल इस साइड सिंगल, ऐसे नहीं चलेगा, दोनों सिंगल दोनों डबल। Sahil, I have one question. Sahil, I was asking, like, let's say I have to remove Amit from my set. So instead of providing hardcode value like name, can we remove it using index, like earlier we were using? सेट जो है वो नेम, सेट्स जो है, रिमूव जो फंक्शन है वो नेम पे चलता है। लिस्ट में भी जो रिमूव फंक्शन है वो नेम्स पे चलता है, ठीक है। तो इसमें नेम ही पास करना होगा, इंडेक्स से नहीं ये हट सकता है। रिमूव फंक्शन जो है वो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ना कि इंडेक्स। गॉट इट? यस यस यस, ठीक है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, लिस्ट में जब हमने करा था, लिस्ट में हमने ये 4 तरीके करे थे चीजों को हटाने के। ये देखो डिलीशन के लिए रिमूव भी करता था, पॉप से भी एलिमेंट हटा सकते थे, क्लियर से भी हटा सकते थे, डिलीट से भी हटा सकते थे। ये देखो रिमूव पे हमने क्या लिखा था, कैसे हटेगा? बाय नेम। बाय नेम। तो लिस्ट में भी रिमूव बाय नेम ही हटाता है चीजों को, पॉप हटाता था उसमें बाय इंडेक्स। और सेट में पॉप नहीं है, सेट में सिर्फ रिमूव ही है, तो वो बाय नेम ही चलता है, जस्ट लाइक लिस्ट, ठीक है। इंडेक्स के बेस पे हम सेट्स में लिस्ट में हटा सकते हैं, बट नॉट इन सेट, बिकॉज रिमूव फंक्शन वर्क्स ऑन इट एक्सेप्ट वैल्यूज नॉट इंडेक्सेस, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डेटा स्ट्रक्चर। एक और डेटा स्ट्रक्चर बचा है, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का पूरा चैप्टर है हमारे पास अलग से, वर्किंग विद टेक्स्ट डेटा, आने वाली क्लासेस में। तो हमने 4 डेटा स्ट्रक्चर कवर कर लिए, लिस्ट, टपल, dictionary and set. We are clear with all 4. Now we can solve a lot of questions, right? So let's see some competitive questions जो हम solve कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या आंसर होना चाहिए बताओ? It will concatenate geeks for geeks और 13 दोनों आ जाएगा। सर दोनों आ, Greeks for Greeks and 13। It will concatenate। कैसे लिखा आएगा ये जानना चाह रहा हूँ। दोनों के बीच में फर्स्ट 13 देन, हाँ सर geeks for geeks के साथ में 13 लिखा आएगा। ऐसे? यस सर। ऐसे आएगा? सर कॉमा आएगा नहीं, पहले क्या है? हेलो 13 geeks for geeks, comma 13। कॉमा क्यों आएगा भाई? ये क्या है? स्ट्रिंग है, A इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग बनाई A के नाम से, ठीक है। एक दूसरी स्ट्रिंग बनाई 13 के नाम से, दोनों स्ट्रिंग्स हैं। A प्लस B कर दो, मैं कह रहा हूँ। A प्लस B का मतलब 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ना, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2। तो स्ट्रिंग कैन कंकैटिनेट। जब मैं स्ट्रिंग 1 प्लस 2 करूंगा तो क्या बन जाएगा? गीक्स फॉर गीक्स 13 जुड़ जाएंगे पूरे पूरे। स्ट्रिंग कैन कंकैटिनेट, राइट। मेरा नाम है, मेरा फर्स्ट नेम, ये देखो एग्जांपल, फर्स्ट नेम, राइट। मैंने कोई इसमें सेपरेटर नहीं बताया है, ठीक है। तो आपस में वो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। A प्लस B करो तो क्या आएगा? ओहो, क्या है? ठीक है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम जोड़ दो, साहिल महाजन खत्म हो गया, राइट। दिस विल बी द आउटपुट अगर 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ा जाए आपस में। अगर 2 चीजें हम स्ट्रिंग जोड़ें तो आपस में कंकैटिनेशन का ऑपरेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्विज क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसका बताओ क्या आएगा? सर बट ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स में एंड 13 में 13 पहले क्यों नहीं आया? अरे स्ट्रिंग जोड़ रहे हैं, A प्लस इंटीजर।
नहीं, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो फर्स्ट लिखा वो पहले आएगा, लास्ट बाद में लिखा है वो बाद में आएगा। He is getting confused with the sets because last topic was sets. नहीं So he is नहीं, thinking that okay. सेट अलग Yes, चीज yes. है, यहाँ पे हम दो चीजों को कंकैटिनेट कर रहे हैं, सेट वाली चीज नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ इसको प्लस ये Okay, okay. ए प्लस बी, तो ए पहले ही आएगा, ए क्या है मेरा साहिल, सर ये बाद में आएगा। अब इसका क्या आएगा, इसका बताओ। एरर नीचे वाले में इसमें एरर आएगा। क्यों? स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ऐड कर रहे हैं। राइट, इसमें मैं एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज वन द फर्स्ट वन इज स्ट्रिंग, अनदर वन इज इंटीजर। स्ट्रिंग प्लस इंटीजर कोई नेम प्लस एज नहीं जुड़ सकते आपस में, राइट? इट विल थ्रो एन एरर। कंसोल में देखो नीचे, कैन ओनली कंकैटिनेट अ स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग नॉट एन इंटीजर। उसने पूरा लिख के बता दिया तुम्हें, राइट? तो यहाँ से देख के पता लग जाएगा क्या एरर है। तो पाइथन में एरर फाइंड आउट करने बहुत इजी है, पूरा लिख के बता देता है वो। यहाँ पे उसने पूरी स्टेटमेंट लिख दी, कैन ओनली कंकैट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू अ स्ट्रिंग, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देखो। तो डिक्शनरीज आज सबने करा, मैं लिस्ट और टपल वाली चीजें नहीं ले रहा क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं करा। आई एम टेकिंग डिक्शनरी का एग्जांपल। इसका बताओ क्या आएगा। एक एक लाइन बना के अपने पेन पेपर ले लो अपने पास, इमेजिन करो, ठीक है, कि डिक्शनरी पहले ऐसे बनेगी, उसके बाद स्टेप 2 में ये होगा, फर्स्ट लाइन पे क्या होगा, सेकंड लाइन पे क्या होगा, थर्ड पे क्या, फोर्थ पे क्या, और फाइनली डिक्शनरी की लेंथ क्या आएगी। लेंथ फंक्शन मुझे बताता है कि कितनी कीज है उसके अंदर, राइट? लेंथ से मैं लेंथ देख सकता हूँ किसी भी लिस्ट की, किसी भी टपल की, कितने एलिमेंट है। डिक्शनरी की लेंथ होती है कितने की वैल्यू पेयर्स हैं उसके अंदर, राइट? तो ये लास्ट का मुझे बताओ कि लेंथ कितनी आएगी। ये चला के, ये चलाना नहीं है, मतलब इमेजिन करके सोच के बताओ कि क्या आंसर आएगा इसका। 2 बाकी लोग कोई कह रहा है 2 के अलावा कोई आंसर आएगा? चैट में भेजो अपने आंसर फटाफट। 2 आएगा 2। 2 majority is saying 2। let's see, पहले डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी चलाई, अब डिक्शनरी कैसे दिखेगी स्टेप पे, 1 1 2 3 पेयर हैं। फिर मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी डिलीट 1। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? 1 के अंदर 1 कॉलन 1 चला जाएगा पूरा वाला, 1 1 वाला। की वाला हटा दो, 1 1 वाला डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट की वैल्यू दोनों चली जाएंगी सर, फर्स्ट में जो है। ये 1 का मतलब क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज दिस 1? टीजर। नहीं 1 है क्या टीजर? इस की है सर, राइट? वन नाम की हटा दो, ओके, 1 नाम की हटा देंगे तो की वैल्यू पेयर चला जाएगा। डिक्शनरी इस टाइम पे क्या दिख रही है, 2 2 3 3। फिर मैं कह रहा हूँ डिक्शनरी में ये क्या कर दो, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ? 1 नंबर की ऐड हो रही है, उसकी वैल्यू 10 हो रही है। 1 नाम की ऐड हो रही है और उसकी वैल्यू है 10, 10। ठीक है? फिर से देख लेते हैं डिक्शनरी क्या बन गई। अच्छा 2 2 3 3 1 10 ये बन गया। अब मैं कह रहा हूँ डिलीट कर दो डिक्शनरी में 2 नाम की ओके, 2 नाम की डिलीट कर दी। फिर डिक्शनरी क्या बची, 3 3 1 10। तो लेंथ क्या होगी, कितनी कीज बची? 2 कीज बची, तो लेंथ ऑफ डिक्शनरी क्या होगी, 2। आंसर इज 2। क्लियर? यस। कोई है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं लगा? पूछो पूछो, शर्माने वाला कुछ नहीं है। साहिल जी, ये जो वेरिएबल एक्सप्लोरर है, हम वहाँ पे देख भी सकते हैं कि डिक्शनरी कैसे कैसे हमारा डेटा रियल वर्ल्ड में बहुत बड़ा होता है, तो हम डेटा नहीं खोलते कभी भी, समझ रहे हो? डेटा खोलोगे तो हाँ सिस्टम हैंग होते रहेंगे और मुश्किल होगा। ये यहाँ पे ये देखो डिक्शनरी लास्ट में उसने बता दिया, तो जो कंसोल पे दिखा रहा है यहाँ बनाता जा रहा है वो। डिक्शनरी में 2 3 3 इसको खोलूंगा तो वही एलिमेंट है, 1 और 3 2 कीज हैं उसके अंदर, और 10 से 3 वैल्यूज, ये 2 है। सर अगर हम कुछ नया ऐड करते हैं तो वो लास्ट में ही ऐड हो जाता है क्या, जैसे कि 110? एवरीथिंग एड्स टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है? एंड ऑफ डिक्शनरी। कोई भी नई चीज कोई भी नई की ऐड करनी है अगर मुझे,
तो डिक्शनरी के बीच में ऐड नहीं होती, डिक्शनरी के एंड में ही ऐड हो सकती है। ऐड का मतलब ये है आगे आगे ऐड करो। इंसर्ट करना और ऐड करना दो अलग चीजें हैं, राइट। यहाँ पे हम इंसर्ट नहीं कर रहे, वी आर एडिंग टू द डिक्शनरी, ठीक है। इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट के लिए क्या फंक्शन होगा, सर्च करके कल मुझे बताना। अगर मुझे स्पेसिफिक प्लेस पे ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे नंबर पे, सेकंड इंडेक्स पे, सॉरी दूसरे नंबर पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे कोई चीज इंसर्ट कर दो, राइट। एक नई की वैल्यू पेयर ऐड करना है, बट एक स्पेसिफिक जगह पे इंसर्ट करना है उसको। तो वो कैसे लिखेंगे, दिस इज योर टास्क, ठीक है। ये मुझे कल बताना कि हाउ वी कैन ऐड थिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ डिक्शनरी। लिस्ट में हमने इंसर्ट करना देख लिया था, राइट, याद है ना। लिस्ट में इंसर्ट देखा था हमने, ऐड अलग से, इंसर्ट अलग से। यस सर। राइट, वहाँ पे इंसर्ट फंक्शन था जो, जहाँ पे हम इंडेक्स पास करते थे और वो उस इंडेक्स वो वाली चीज ऐड कर देता था, ठीक है। तो बट अगर यही चीज मुझे डिक्शनरी में करनी है तो क्या सिंटैक्स, क्या फंक्शन है उसका, स्पेसिफिक जगह पे करना है। लिस्ट में इंसर्ट फंक्शन है, व्हाट इज द फंक्शन इन डिक्शनरी, दैट्स योर होमवर्क एज वन टास्क, ठीक है। और जब हम ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐड लास्ट में हो रही हैं सारी चीजें, ये चीज ध्यान में रखें। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हैं, बट इसमें लूप्स वगैरह यूज हो रही हैं, तो अभी हमने लूप्स करा नहीं है चैप्टर, तो यू मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस राइट नाउ, बट वंस वी विल बी कवर, विल बी डन विद द लूप्स वाला सेक्शन, देन यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। इसमें डिक्शनरी पर लूप, डिक्शनरी और लूप्स दोनों यूज हो रही हैं एक ही फंक्शन में, ठीक है। तो ये सब बाद में ट्राई कर सकते हो वंस यू आर डन विद दैट। इसका क्या आएगा बताओ? I think it will not add, it will just print, because print function is added in prefix, so it will not add to the dictionary one. That is my assumption. Add का तो syntax ही नहीं है ये. That's what I'm saying. ये सिर्फ print कर देगा. सर 1 आएगा. 1 आएगा 1 सर. एक चीज देख रहे हो, GGF 2 बार है डिक्शनरी में. डुप्लीकेसी, ये रिडंडेंसी जो है उसको रिमूव कर देगा शायद. और तो GFG एंड GFG 2 बार है तो वो 1 बार लेगा और गूगल आएगा. गूगल आएगा? गूगल क्यों आएगा? मतलब बाकी लोग बताओ क्या हो सकता है यहाँ पे. मैंने की 2 बार डाल दिया है, जबकि मैं क्या बोलता था कि वैल्यू मल्टीपल टाइम डाल सकते हो, की 1 बार ही डालनी है, राइट. यहाँ पे 2 बार जब डालती है, तो जब तुम यहाँ देखोगे डिक्शनरी जब बनी है, डिक्शनरी ने क्या किया है, ये देखो रिजल्ट. जी पहले क्या बना, GFG, राइट. उसको क्या वैल्यू मिली 1. फिर क्या बना गूगल, उसको वैल्यू 2. फिर से GFG आ गया. वो कह रहा है डिक्शनरी में एक वर्ड एक ही बार आ सकता है, दोबारा नहीं आ सकता. वो कह रहा है मेरे पास तो 3 वैल्यू. वो कह रहा है पुरानी वैल्यू फेंको और नई वैल्यू डाल दो. तो उसने 1 को फेंका और 3 डाल दिया. वहां पे अपडेट हो जाता है डिक्शनरी ऑटोमेटिकली अगर डुप्लीकेट कीज डाल दी जाएं अलग अलग वैल्यूज के साथ. दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर. समझे? ये फर्स्ट वाला GFG हट गया क्या, रिमूव हो गया क्या? पहले क्या होगा, पहले ये आएगा, राइट. एक वर्ड एंटर हो गया, उसकी वैल्यू एंटर होगी. फिर दूसरा वर्ड एंटर हुआ, उसकी वैल्यू. फिर मैंने फिर से वो वाला पहले वाला वर्ड डाल दिया हुआ है. वो कहेगा कि ये पहले वाला वर्ड तो ऑलरेडी है,
वो कह रहा है उसकी वैल्यू 1 है, कह रहा मेरे पास एक और वैल्यू 3, वो कह रहा है अपडेटेड वैल्यू दे दो मुझे। तो यहाँ पे हो गया 3 और ये वाली चीज खत्म हो गई। यही आंसर है। ठीक है, ओके। साहिल जी, आपने ये बताया था कि जो लास्ट में अपडेटेड वैल्यू होती है वो लास्ट में ऐड हो जाती है। इसमें तो लास्ट में जैसे जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू होती है वो लास्ट में आ जाती है, तो इसमें GFG कॉलन 3 लास्ट में क्यों नहीं आया? गूगल पहले क्यों नहीं आया इसमें? नहीं, डिक्शनरी के केस में ऐसा थोड़ी होगा। सेट के केस हैं वो, जहाँ पे मतलब ऑर्डर होगा या कोई। डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी में जिस ऑर्डर में तुमने कीज इंसर्ट करी हैं उसी ऑर्डर में लिख के आएगा। GFG पहली की थी तो वो पहले आएगी, गूगल दूसरी की थी वो बाद में आएगी। वैल्यू जो है वो सेट्स में शायद था। हाँ, डिक्शनरी में ऐसा कुछ नहीं है। डिक्शनरी में जो की वैल्यू पेयर पहले गया है वो पहले ही आएगा, जो उसके बाद है वो बाद में ही आएगा। GFG में अगर सेम GFG बोल रहा हूँ, डिक्शनरी में अगर सेम वर्ड दोबारा रिपीट हो जाए बाद में, ठीक है, पहले वर्ड डाला फिर और बहुत सारे वर्ड आए, फिर एक वर्ड आया जो पहले आ चुका है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो वैल्यू होगी उसकी नई अपडेटेड वैल्यू जो बाद में वैल्यू आएगी वो किसको दे देगा? जो पहले वर्ड आ चुका है उसको दे देगा। दैट्स इट। एंट्री पूरी नहीं आएगी, ये की वैल्यू पेयर नहीं आ रहा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? GFG पहली की बनी फिर गूगल बनी। GFG के पास 1 था, ठीक है, GFG के पास 1 था, उसके पास 3 था। अब ये जो आंसर आया मेरा GFG 3 गूगल, ये नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये आंसर आया, ये आंसर नहीं आया। ये कैसे चला है? पहले GFG 1 बना, फिर गूगल 2 बना, ठीक है, फिर GFG जब आया उसने बोला मेरे पास नई वैल्यू है, ये कह रहा है मुझे दे दे वो वैल्यू। इसने इसको करा 3 और ये खत्म। ये हुआ है। दिस इज योर आंसर। क्लियर? यस, ऑलराइट। ऐसे चल रहा है इंटरनली, ठीक है, ऐसे इंटरनली चल रहा है। की जो पहले आएगी वो हमेशा पहले ही रहेगी। की कैन टेक अपडेटेड वैल्यू फ्रॉम हिज डुप्लीकेट कॉपी। अगर उसकी कोई डुप्लीकेट वैल्यू आ जाती है तो वो उससे अपनी वैल्यू ले सकता है, अपडेटेड वैल्यू। वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी अगर डुप्लीकेसी होगी तो, ठीक है। आंसर GFG 3 एंड GFG 3 दो बार आता तो मतलब की और वैल्यू दोनों सेम रहता तो हाँ, तो फिर क्या होता? हाँ, ये बताओ, हाँ। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, yes. तो बोलेगा 3 मैंने स्टोर कर लिया। ये बोलेगा मेरे पास दोबारा से वैल्यू आई है, वो बोलेगा मुझे दे दे वैल्यू, वो कहेगा दे दी। वो वैल्यू क्या है? 3 ही है, बस खत्म। वैल्यू रिप्लेस करने की कोशिश करेगा बट 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 ओनली, ठीक है। देन आउटपुट एक ही आएगा। मशीन तो चलेगा, मशीन जो होता है, मशीन ऑटोमेशन होता है। मशीन को नहीं दिख रहा कि ये वैल्यू क्या है। मशीन ने बोला अपनी वैल्यू मुझे दे दो, दैट्स इट, ठीक है। वो वैल्यू सेम है चाहे डिफरेंट है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? मशीन हमेशा ऑपरेशन करेगी। जब डुप्लीकेसी आएगी मशीन दूसरे से अपना उसका नंबर अपने में डालेगी, तो वो ऑपरेशन चलेगा। 3 विल बी रिप्लेस्ड बाय 3 ओनली, राइट? ओके। ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन नहीं चलेगा, ऑपरेशन चलेगा, बट सिंस वैल्यू सेम है तो हमें वही वैल्यू दिख रही है। मशीन ने इंटरनली आइट्रेशन करी है उसके लिए। ऐसा नहीं कि उसने बोला 3 है तेरे पास, मेरे पास ऑलरेडी है तो रखो अपने पास, ऐसा नहीं हुआ। उसने उसको 3 दिया और उसने नीचे वाली रो हट गई पूरी की वैल्यू पे। क्लियर? ऑपरेशन इंटरनली हुआ है। नंबर ऑफ आइट्रेशन रिमेन द सेम, ठीक है, दोनों केस में। अगर वैल्यू डिफरेंट है तो भी वो ऑपरेशन करेगा, अगर वैल्यू सेम है तो भी ऑपरेशन करेगा, ठीक है। गॉट इट? लूप्स वाले क्वेश्चन वो अभी कर नहीं पाओगे तो इसलिए लेट्स होल्ड ऑन टू दैट। अब ये 30-35 क्वेश्चन दे रखे हैं इसी शीट में डेटा स्ट्रक्चर्स के सारे। तो वंस यू आर गुड विद फंक्शंस और लूप्स जब हम कर लेंगे तो यू कैन ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस। अगर ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ये 3-4 कॉम्पिटिटिव वेबसाइट से मिलके बनाए गए हैं। You need not to refer any material on the web. Everything is there in this sheet, right? You can answer any question if you are able to solve these 40 questions, 30-40 questions जो data structures के इसमें दे रखे हैं. Apart from that, I'll be sending 2-3 assignments on data structure. एक combined होगी, एक list पे होगी, एक tuples पे होगी और एक combined होगी. तो
वो भी प्रैक्टिस करनी है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, जितने ज्यादा सिनेरियो देखोगे, उतनी ज्यादा चीजें दिमाग में बैठेंगी। सिंपल सी बात है। क्लियर? चीजें सिंपल हैं, कॉन्सेप्ट वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई भी इसमें कोई प्रोग्रामिंग वाले फंडे कुछ यूज नहीं हो रहे। इट्स जस्ट कि दिमाग में बिठाना है कि लिस्ट में क्या क्या चलता है, टप्पल में क्या क्या चलता है, कैसे चलता है, उसमें ये कर दें तो क्या होगा, उसमें ये कर दें तो क्या होगा। याद रखने वाली चीजें हैं। कोड तुम्हें सारे मिल जाएंगे, मटेरियल सारा मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, राइट? इंटरव्यूज में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब ऑलरेडी है। मैंने 7 साल में जितने इंटरव्यूज दिए हैं वो सारे सवाल हमने उसका एक बुकलेट बना रखा है। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आपको इंटरव्यू में 90% क्वेश्चन क्या होंगे वो पता होंगे पहले ही, देने से पहले, राइट? 10% क्वेश्चन इंटरव्यूअर ऑन द स्पॉट कुछ भी पूछ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। So 90% questions will overlap in every interview from the booklet that we'll be giving you after we are done with the course. Okay. Solve assignment, solve as many questions as possible. That will help you to clear every concept of data structure. Data structure mostly Python के interview data structure पे ही हो जाते हैं सारे, उसके आगे जाते ही नहीं हैं लोग। ठीक है। इसका बताओ, सेट देखा आज हमने, इसका बताओ क्या होगा। बताओ इस क्वेश्चन का बताओ जल्दी से। वन टू थ्री फोर आएगा सेट टू में। सेट 2 में क्या 1 2 3 4 सेट 2 की वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 और सेट 1 में क्या आएगा? 1 2 3 4 आएगा इसमें, सेम आएगा 1 2 3 4 ही आएगा। दोनों में सेम आएगा? यस यस सर। अच्छा, म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। अरे कहाँ चले गए? अंकित आपके एंड से आ रही है डिस्टर्बेंस। ये चलाया मैंने, पहली लाइन में 1 2 3 का सेट, फिर एक वैल्यू ऐड कर दी 4, फिर मैंने बोला सेट 1 का सारा डेटा सेट 2 को दे दो। ठीक है, तो सेट 2 के पास भी क्या आ जाएगा 1 2 3 4। सेट 1 के पास भी क्या होगा इस टाइम पे 1 2 3 4। मैं कह रहा हूँ सेट 2 में ऐड कर दो 5, सेट 2 में ऐड कर दो 5। सेट 2 में क्या होगा इस टाइम पे 1 2 3 4 5 और सेट 1 में क्या होगा फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम ही होगा। मैंने चलाया फोर तो होगा, है, सिर्फ फिर 4 5 तक क्यों होगा उसमें? अभी तक सेट 1 में क्या है, ये 4 सेट तक ही 1 में होगा। अभी तक क्या था 4 था, ये ऊपर देख रहे हो सेट 1 में 4 था अभी तक। अब इस लाइन को ऐड करने के बाद सेट 1 में 5 आया होगा या 4 ही होंगे? सर 5 आएगा। तो 5 आएगा ना। क्यों? सर जस्ट लाइक द लिस्ट दे गॉट इंटर रिलेटेड। सर जब तुम इक्वली करेंगे वो 1 का डेटा 2 का डेटा 1 में कैसे जाएगा? क्यों? क्योंकि वो इंटर रिलेटेड हैं, सेट 1 और सेट 2 आपस में जुड़े हुए हैं। तो चेंज इन 1 विल ब्रिंग चेंज इन अनदर। सेट 2 में मैंने 5 ऐड किया, ऑटोमेटिकली वो चेंज सेट 1 में भी हो गया ऑटोमेटिकली, राइट? ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर असाइनमेंट ऑपरेटर से बनाते हो ना सेट इस वाले तरीके से, राइट, इस वाले तरीके से इक्वल टू वाले फंडे से, एक में चेंज करोगे दूसरे में चेंज हो जाएगा। इस टाइम पे दोनों में क्या है ये देखो, इस टाइम पे दोनों में सेम डेटा है। अब मैं फिर क्या करता हूँ, सेट 2 में से हटा रहा हूँ। ठीक है, मेरा ओरिजिनल क्या था सेट 1 था, सेट 1 मेरा ओरिजिनल था, मैं उसकी कॉपी में से हटा रहा हूँ। देखना ये पॉइंट समझना, सेट 2 डॉट रिमूव क्या हटा दो 3 हटा दो। ठीक है, इसको चलाते हैं, चलाया। अब सेट 2 में क्या होगा 1 2 4 5 1 2 4 5। सेट 1 1 2 4 5
सेट 1 में क्या होगा इस टाइम पे? 1 2 4 5 सोच के बताओ 1 2 4 5 1 2 4 5. So at any point of time they are taking their data from each other. Change in one will bring change in another. Set 1 ने set 2 को बनाया था, right? Set 1 was parent, set 2 was the copy. But ऐसा नहीं रहा जब equal to के तरीके से हम बनाते हैं. लिस्ट में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, right? सबको पता है, right? लिस्ट में भी equal to के तरीके से जब हम बनाते थे तो they become reference of each other. Change in one will become चेंज. अब पेरेंट चाइल्ड कोई नहीं रहा, ठीक है. सेट 2 में चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली सेट 1 में भी चेंज हो जाएगा. सेट 1 में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली सेट 2 में भी चेंज हो जाएगा. तो ये तरीके से अगर तुम कॉपी बनाते हो तो इट्स अ वेरी रिस्की वे, क्योंकि अगर कॉपी में चेंज, कॉपी इसलिए बनाई थी कि ओरिजिनल में चेंज ना हो जाए, बट अगर इस तरीके से बनाई है कॉपी तो कॉपी में चेंज करने से ओरिजिनल में भी चेंज हो रहा है. तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? मैं कैसे बनाऊंगा कॉपी? क्या सोल्यूशन है इसका? set 1 dot copy कॉपी फंक्शन यूज करके मैं बनाऊंगा. कॉपी फंक्शन यूज सेट 2 बनाऊंगा सेट 1 डॉट कॉपी फंक्शन से. अब जो मर्जी करते रहो, अब सेट 1 का सेट 2 से कोई लेना देना नहीं है. सेट 1 एक कॉपी बना देगा सेट 2 के नाम से. ये देखो सेट 1 में पड़ा है ये, सेट 2 में उसकी कॉपी बनी. अब मैं सेट 1 में ऐड कर रहा हूँ 5, सेट 2 में ऐड कर रहा हूँ 5, ठीक है. सेट 2 बन गया ये. सेट 1 देखते हैं क्या है. सेट 1 आज भी वही सर सेट 2 इज इक्वल्स टू सेट 1 भी हटाओ तब होगा. वो तो चला ही नहीं है ना लाइन. सेट 2 अच्छा सेट 1 में कर दिया 1 2 3 4. सेट 2 में भी वही है. अब मैंने चलाया सेट 1 डॉट ऐड 4. सेट 1 में 4 ने 8 ऐड कर दिया. सेट 2 में क्या होगा? हाँ अब ठीक है. पिछली बार शायद कुछ गलत लाइन चल. देख रहे हो सेट 1 में चेंज किया, वो सेट 2 में ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हुआ कॉपी वाले तरीके से. क्लियर? गॉट इट? साहिल इसमें अगर 2-3 कॉपी बना ली इक्वल टू लगा के, लाइक सेट 1 इक्वल्स टू सेट 2 और सेट 2 इक्वल्स टू सेट 3, हाँ ऐसे भी उसके बाद उसके बाद सेट 3 में कुछ चेंज करूं तो सेट 1 में नहीं होगा, राइट? जिसने जिसकी कॉपी बनाई है उससे 2 कॉपी बन, एक से दूसरी कॉपी बनेगी, 1 कॉपी एट अ टाइम. हाँ नहीं, मतलब जैसे मैंने सेट 1 से सेट 2 बनाया और सेट 2 से सेट 3 बना लिया. कॉपी फंक्शन से या इक्वल टू से? हाँ इक्वल टू से अब मैंने सारे सेट 3 में आपस में इक्वल टू से सारे अच्छा रिलेटेबल है आपस में. एक में चेंज विल अच्छा इसमें चेंज इन अदर्स. अच्छा सेट 3 में चेंज करूंगा तो सेट 1 में भी चेंज हो जाएगा. सेट 1 में भी चेंज हो जाएगा. तो तुम्हें हमेशा कॉपी किस तरीके से बनानी है? कॉपी फंक्शन यूज करके, ना कि इक्वल टू करके. इक्वल टू करके कॉपी बनाने का जो यूज केस था वही खत्म हो गया, राइट? कॉपी बनाने का पर्पस था कि मैं ओरिजिनल रखूं और कॉपी में चेंजेस करूं. बट अगर मैंने उस तरीके से बना ली कॉपी तो एक में चेंज होगा तो दूसरे में चेंज होता रहेगा. तो 2 डुप्लीकेट कॉपीज चलती रहेंगी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जिसमें सेम डेटा होगा. तो दैट मेक्स नो सेंस. ठीक है. तो हमेशा कॉपी वाले तरीके से बनाना है ताकि ओरिजिनल में चेंज करो तो कॉपी में कोई चेंज ना हो, कॉपी में चेंज करो तो ओरिजिनल में कोई चेंज ना हो. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर. बड़ी कम आवाजें आ रही हैं. थक गए हो मुझे लग रहा है. गला मैं तुम गए हो. कॉपी वाला बताना. वो इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी. कॉपी वाला बता दो. लिस्ट वाला ही फंडा है. जस्ट क्विक रिपीट कर दो. जस्ट लिस्ट वाला ही फंडा है. इसमें भी कॉपी फंक्शन यूज करते हैं तो ओरिजिनल में चेंज करने से कॉपी में चेंज नहीं होता, कॉपी में चेंज करने से ओरिजिनल में चेंज नहीं होता. बट अगर इक्वल टू वाले तरीके से बनाएंगे तो चेंज इन वन विल ब्रिंग चेंज इन अदर सेट, राइट? कॉपी में चेंज करेंगे तो ओरिजिनल में भी चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल में चेंज करेंगे तो कॉपी में भी चेंज हो जाएगा. तो इक्वल टू वाले तरीके से सेट या लिस्ट कभी नहीं बनानी है. सेम फंडा दोनों में, लिस्ट में भी सेट में भी. ठीक है.
ये कौन पूछ रहा था क्वेश्चन? सागरिका आप पूछ रहे थे शायद, इंसर्ट करने वाला, राइट? यस सर। हाँ, ये देखो मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट में मैं बता देता हूँ, स्टडी में आप लोग मुझे बताओगे कल, ठीक है? एक लिस्ट है जिसमें 2 वैल्यूज हैं 1 और 9। मैं कह रहा हूँ इंसर्ट कर दो, तो लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्स होते हैं, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, 2 इंडेक्स हैं, राइट? इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। मैं कह रहा हूँ इंसर्ट कर दो, पहले क्या देता हूँ, किस इंडेक्स पे करना है, राइट? बाय डिफॉल्ट एंड में होती है कोई चीज ऐड करनी है, बट अगर इंसर्ट करनी है, किसी पर्टिकुलर जगह ऐड करनी है, तो मैं इंडेक्स दूंगा लिस्ट में, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ इंसर्ट फंक्शन यूज करो, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या डाल दो, 3 डाल दो, तो यहाँ पे बीच में 3 डाल दो, ऐसे बन जाएगा ये। क्लियर? तो ओके ये देखो, अब देखते हैं ऑड में क्या पड़ा है। ऑड हो गया 139, इट वाज 19 बट इंसर्ट करा फर्स्ट इंडेक्स पे 3 इंसर्ट कर दो बीच में, तो 139 बन गया। क्लियर? सही है, यही पूछ रहे थे आप? जी। हाँ, तो और हाँ, एक और क्वेश्चन था, मुझे लिस्ट के बारे में मतलब थोड़ी और क्योंकि हाँ, एक और एक बार आप शॉर्ट। राइट, वो हम एक क्लास करेंगे किसी दिन दिस वीक, जब भी कोई फ्री हो, तो जो भी लोग आज जिनकी पहली क्लास है, वी कैन हैव 1 आवर सेशन जिसमें हम लिस्ट और टपल कवर कर सकते हैं, 1 घंटे का ही काम है। ओके श्योर, तो ठीक वो है। विल कवर, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ओके सर एक डाउट था। हाँ जी। 1,3 लिखा है हमने, ऑड इज इक्वल टू, तो इसने 1 3 इन आउटपुट दे दिया। अगर हम सिर्फ ऑड डॉट इंसर्ट 3 लिखते तो उसमें भी नहीं, इंसर्ट लिस्ट में 2 चीजें होती हैं, इंडेक्स पहले बताना होता है और फिर वैल्यू। दिस इज योर, ये है इस पोजीशन पे इंसर्ट का सिंटैक्स समझना हमें, पहले हमें रट्टा नहीं मारना 1,3 लिखा है, हमें सिंटैक्स समझना कि कर क्या रहे हैं। ये है मेरा पोजीशन, इस पोजीशन पे चीज डालनी है, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन ऑफ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई चीज डालो, कॉमा क्या डालना है, उसकी वैल्यू क्या है। तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स पे 3 डाल दो, तो इंडेक्स क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे 1 पड़ा है, सॉरी 0th इंडेक्स पे 1 पड़ा है, फर्स्ट इंडेक्स पे 9 पड़ा है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बीच में घुसा दो क्या, 3, ठीक है? 9 पुश हो जाएगा आगे को, और बीच में क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे करने की। 1 3 9 इसलिए हुआ क्योंकि हमने बोला 1 इंडेक्स पे 3 चला जाए, तो 9 जो ऑटोमेटिकली वो सेकंड इंडेक्स पे हो जाएगा। सही है? सर एक और डाउट है। सर ये लिस्ट में बता रहे हो ना आप? हाँ, ये लिस्ट है। जो नेस्टेड लिस्ट होती है उसके अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे? मैंने करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे हुआ नहीं था वो। नेस्टेड में भी वही सेम फंडा है, अगर तुम्हें लिस्ट की क्लैरिटी है कितने एलिमेंट। उस दिन मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो किस किस का सॉल्व हुआ है? हाँ जी, वो का? हो गया मेरा तो। कितना आंसर आया? हाँ जी अरे जिस 11 तो आंसर था ही नहीं उसका शायद। हाँ 7। अच्छा, ये था क्वेश्चन, ये देख लो ध्यान से। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिलेगा, कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स पे मिलेगा। तो पहले स्टेप पे क्या होगा, क्या हो रहा है यहाँ पे? एम्प्टी लिस्ट एम्प्टी क्रिएट हो गया, आ रहे हैं, राइट? लिस्ट में कोई वैल्यू नहीं डाली तो लिस्ट बने, एम्प्टी लिस्ट बन जाए, ठीक है? L1 चला के देखता हूँ, लाइन बाय लाइन चलाना है। L1 इस टाइम पे कंसोल में देखते जाओ साथ के साथ, एम्प्टी है, ठीक है? बाद में मैंने बोला L1 में अपेंड कर दो, क्या ये चीज अपेंड कर दो, ठीक है? ये चीज अपेंड कर दो। अब ये क्या चीज है, कितने एलिमेंट अपेंड करने जा रहे हैं हम? ध्यान से बोलना। एक एलिमेंट सर 3 एलिमेंट्स ऐड करता है एक सर, 1 करता है, 1 एट अ टाइम। ये 3 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं फिर? हाँ सर, ये नहीं होता। ये पूरा लिस्ट एक एलिमेंट है, ये पूरा। अपेंड एड्स ओनली 1 एलिमेंट एट अ लिस्ट एट अ टाइम, ठीक है? तो ये तो मशीन को क्या दिख रहा है, ये सारी चीज एक ही है उसके लिए, क्योंकि अपेंड तो एक ही कर सकता है। तो ये पूरा, इसके अंदर सब लिस्ट भी है, नेस्टेड भी है, मल्टीपल एलिमेंट है, बट उसके लिए ये पूरा रैपर एक ही वैल्यू है, ठीक है? तो ये चलाया जब मैंने
अब मैं लिस्ट की लेंथ देखूंगा तो क्या आएगी, क्या होगी L1 1 1, एक ही एलिमेंट है उसके पास 1, और इंडेक्स कितने होंगे, 1 मतलब कितने, कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा वो, लेंथ 1 0 सर। तो 0th इंडेक्स पे मेरे पास ये चीज पड़ी है, राइट, 0th इंडेक्स पे मेरे पास ये चीज पड़ी है। भाई आपका नाम क्या है, 9SC, व्हाट्स योर नेम? ओके, असली नाम लिखा करो यार, मुझे भी पता चले कौन क्या बोल रहा है। ओके, तो लेंथ 1 और L1 इस टाइम पे कैसा दिख रहा है, लेट्स सी, L1 ऐसा दिख रहा है, ये एक ही एलिमेंट है पूरा, ये पूरा एक ही एलिमेंट है 0th इंडेक्स। इसको और मैं अच्छे से दिखा देता हूँ तुम्हें, ये अगर समझ लग गया तो मैं नेस्टेड वाले सारी चीजें समझ लग जाएंगी। नेस्टेड वाला कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस क्वेश्चन के बाद। ये है मेरे पास लिस्ट लाइन नंबर 3, जब मैंने चलाई है ये लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, तो कॉपी नहीं होता क्या, तो क्या है 1, 2, 3, ठीक है, और चौथा वर्ड है, ठीक है, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट, और इंडेक्स क्या होगा 0, तो इंडेक्स 0 और एलिमेंट कितने हैं 1, लेंथ 1 है, राइट, ये L1 बना है इस स्टेप तक, इस स्टेप तक, इस स्टेप तक, गॉट इट? कोई डाउट किसी को? नो सर बट इसने अपेंडेंस को 1 क्यों लिया ये बताइए। अरे अपेंड एक ही एलिमेंट लेता ना एक टाइम पे। हाँ सर लेता है, बट ये तो इसने क्योंकि कॉमा दे के भी तो आ रहा है ना इसके अंदर। मैं बोल रहा हूँ एक ही चीज है मेरे पास, तो मैंने बहुत सारी चीज डाल दी अंदर, तो वो सारी चीजों को क्या बोलेगा, एक ही बोलेगा, ये पूरा एक ही चीज है, राइट, इसने पूरी चीज को एक ही बोला क्योंकि एक ही चीज दिख रही है उसको। तो तुमने ग्रुप ऑफ, तुमने 4 चीजें डाली इंडिविजुअल चीजें, तो बट उसको क्या दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, उसको 4 एलिमेंट नहीं दिख रहे, उसको वो क्या बोल रहा है, मेरे पास एक बॉक्स है, राइट, दैट्स इट, उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट पड़े हैं बट उसको एक बॉक्स दिख रहा है, तो अपेंड एक ही चीज कर सकता है, तो उसको उसने रैपर बना लिया, एक बॉक्स समझ लिया, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स व्हिच हैज मल्टीपल एलिमेंट। फिर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, L1 को क्या कर दो, टपल में कन्वर्ट कर दो, L1 शुड बिकम टपल। अब क्या होगा, L1 क्या बन जाएगा, बताओ भाई, करा तुम लोगों ने? लिस्ट ही रहेगा, लिस्ट रहेगा, क्यों? क्योंकि टपल में एक सिंगल एंट्री नहीं होते। ओके, ये चलाते हैं, टपल में ऐड नहीं होता। L1 बन गया टपल, अच्छा उसने कॉमा खुद से लगा दिया, तुमने बोला ओके उसको टपल बनाओ, राइट, ओके एलिमेंट ऐड नहीं हो सकता मैन्युअली डालने पर, तुमने पर बोल दिया इसका टपल बना दो टपल फंक्शन यूज करके, तो उसने खुद से क्या किया, वो एलिमेंट और आगे कॉमा लगा दिया कि मतलब ये एक टपल है, टपल शुड हैव 1 कॉमा इन बिटवीन, मतलब मल्टीपल एलिमेंट होने चाहिए, दूसरा मिस भी हो इट्स ओके बट कॉमा लगा होना चाहिए, तो उसने खुद से लगा दिया। अब लेंथ क्या होगी L1 की, इस टाइम पे क्या लेंथ है, 1 या 2? 1 1 या 2? सर 1 ही होगी। है वो गलत है, 3 नहीं है सर 2 L1 की, L1 में 2 एलिमेंट तुम्हें कहाँ दिख रहे हैं, L1 की लेंथ 1 ही है, एलिमेंट एक ही है उसके अंदर, ठीक है। अब L1 में मैं कह रहा हूँ क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो ये चीज। L1 क्या है मेरा, लिस्ट है कि टप्पल है? टप्पल। ये देखना टप्पल। अगर तुम्हें मेक श्योर करना हो कोई चीज लिस्ट है या टप्पल है, कैसे करते हैं, टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन L1 बता दो, ठीक है, टाइप ऑफ L1 बता दो,
चल भाई ये रुक रहा। ठीक है, अब L1 मेरा क्या है? टपल है। टपल तो इम्यूटेबल होता है सर, आई गेस। हेलो, तो टपल, ये टपल है। टपल में मैं बोल रहा हूँ एक्सटेंड कर दो कोई चीज। टपल तो एक्सटेंड हो ही नहीं सकता, राइट? क्यों? क्योंकि टपल क्या है? इम्यूटेबल है सर। तो लेंथ L1 अभी भी मेरे पास क्या है? वही जो पहले था। ठीक है, एक टपल बना हुआ है उसी 0th इंडेक्स पे। लेंथ अभी भी 1 ही है, कोई ऑपरेशन नहीं चला बीच वाला, ये एक्सटेंड वाला। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ L1 के 0 के अंदर 1 पे जाओ, फिर उसके 1 पे जाओ, फिर L1 का 2 निकालो। अब यहाँ क्या होगा? एरर। क्यों? सर L1 का 2 है ही नहीं। ये तो ये इसका 3 होगा, 3 ये पोर्शन तो है, इसका 3। तो ये क्या बोल रहा है? L1 के 0 में जाओ, राइट? L1 का 0 क्या है? ये पूरा एलिमेंट। ठीक है, L1 का 0 क्या है? ये पूरा एलिमेंट। अब ये इसमें पहुंच गया, उसके 1 पे जाओ, मतलब ये लिस्ट फिर से खुल सकती है। हाँ खुल सकती है ये लिस्ट। ये 0 हो गया, ये सब लिस्ट 1 होगी। ठीक है, और ये 2 हो गया, राइट? मैं 1 पे पहुंच गया। उसने मुझे क्या बोला था? L1 के 0 के 1 पे जाओ, 0 के 1 पे हाँ पहुंच के 2,3। ये फिर से एक लिस्ट बनी है। ठीक है, ये फिर से खुल सकती है, ये फिर से लिस्ट है, राइट? लिस्ट कैन स्टिल बी ओपन। ये 0 बन गया, ये 1 बन गया नया। उसके फिर से 1 पे जाओ। ठीक है, राइट? तो इसका 1 क्या है? 3, राइट? तो 3 आ गया तुम्हारे पास यहाँ से, प्लस L1 का 2। L1 का 2 तो है ही नहीं, L1 में सिर्फ 0 ही था। शुड गिव मी, क्या हो गया ये? 3। This will give me 3। ठीक है, बट 3 में अब मैं अगर कोई ये चीज लिख दूं ऐसे, L1 का 2 ऐड कर दो, राइट? तो मैं L1 का 2 तो है ही नहीं उसके पास, राइट? तो ये क्या बनेगा? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? 3 प्लस एरर, ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। रिजल्ट विल बी, क्या आएगा रिजल्ट? 3 प्लस एरर क्या होगा? एरर ही होगा। एरर ही होगा फिर तो, राइट? तो आउटपुट इज एरर ओनली। तो दिस पोर्शन गिव्स मी 3, बट ये पोर्शन है ही नहीं मेरे पास। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो एरर आएगा मेरे पास। तो दिस इज हाउ द सिंटैक्स। 11 नहीं आता इसका, 11 आता है। ये वाला स्टेप अगर हटा दूं ना मैं, तो शायद 11 आता है। टप्पल ना बनाऊं। अब बताओ, चलो टप्पल नहीं बनाते, अब इसका बताओ। अगर ये बता दिया तो तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए अभी तक। अब बताओ यहाँ तक क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, L1 में एक ही एलिमेंट, राइट? अब मैं कह रहा हूँ L1 में एक्सटेंड कर दो 7, 8, 9। अब बताओ क्या बनेगी लिस्ट? इस स्टेप पे लिस्ट क्या बनेगी? कितनी लेंथ होगी लिस्ट की ये लाइन चलने के बाद? सर आंसर 11 आएगा। अब लेंथ क्या होगी स्टेप पे? लेंथ क्या होगी पहले ये बताओ। 2 0 1 2 3 4 होगी, हो जाएगी सर। 4 हो जाएगी, 4 नहीं, गलत है। लेंथ 4 होगी। लेंथ क्या होगी? 4 होगी। ये 0th एलिमेंट था, और एक्सटेंड क्या करता है? इंडिविजुअल ही समझता है एलिमेंट को। तो 7 उसके लिए सेकंड एलिमेंट हो गया, 8 उसके लिए थर्ड एलिमेंट हो गया, 9 उसके लिए फोर्थ एलिमेंट हो गया। तो ये लाइन जब चली 11, ये लाइन जब चली तो 3 एलिमेंट और ऐड हो गए उसके पास। L1 की लेंथ हो चुकी है इस स्टेज पे 4। ठीक है, 7, 8, 9 जुड़ चुका है। कहाँ पे? इसके साथ। इसके साथ क्या जुड़ चुका है? 7, 8, 9 after 4। ठीक है, आफ्टर 4। तो 1, 2, 3, 4। ये पूरा क्या है मेरे पास? ये पूरा क्या है मेरे पास? कौन सा एलिमेंट? 0th इंडेक्स। ठीक है, 7, 8, 9 ये एलिमेंट्स आए मेरे पास, राइट? ये मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड। अब मैंने क्या बोला? L1 के 0 पे जाओ, उसके 1 पे जाओ, उसके 1 पे जाओ। तो इसने क्या दिया था? L1 के 0 के 1 ने क्या दिया था हमें? 3, राइट? प्लस 3 प्लस L1 का 2। L1 का 2 क्या है? L1 का 2 क्या है? 8। तो आंसर विल बी
11, 11। ठीक है, यहाँ से 11 आता है अगर टपल वाली लाइन हटा दो, ठीक है। मैं 11 इसलिए पहले बोल रहा था, मैंने देखा नहीं था कि टपल वाली लाइन ऐड करती है। सर लेकिन लेंथ 4 कैसे होगा, 3rd ही होगा ना, क्योंकि ये 0 नहीं इंडेक्स वाइज नहीं, वो 7, लेंथ 8, वाइज 9 देख रहे हैं। इंडेक्स मत देखो, लेंथ देखो। इंडेक्स है 0 से 3, लेंथ अच्छा 4 है। लेंथ लेंथ 4 है। एलिमेंट कितने हैं? 0th एलिमेंट 1 हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 2 हो गए, थर्ड एलिमेंट सेकंड इंडेक्स 3 हो गए, थर्ड इंडेक्स 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। सर हाँ एक बार ना ये जो ये टप्पल वाली लाइन आपने हटा दी, ये ठीक है। जैसे L1 डॉट अपेंड 1 2 3 4 है ना, इसमें 3 के बाद 10 डाल के दिखा दो कैसे आएगा। 3 के बाद 10, हाँ मतलब मुझे 3 के बाद यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करनी है 10, ये इसके लिए कैसे कोड लिखूं मैं, मतलब ये नहीं हो रहा। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है इस टाइप का। असाइनमेंट के क्वेश्चन मेरे से पूछ लोगे सर, मतलब उसी टाइप का है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी इसमें, बाकी सारा हो दे गया। देता हूँ, राइट। ये देखो, अब तुम्हें क्या फैच करना है, ये वाला पोर्शन फैच करना है। ये फैच करने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, क्या लिखना पड़ेगा? L1 का 1 का 1 ये लिखना पड़ेगा। L1 01 बिल्कुल ठीक है। ये लिखना पड़ेगा L1 01। हाँ ठीक है, L1 01 लिख लिया, इसको असाइन कर लो नई लिस्ट L2। ठीक है, L1 01 क्या बना हुआ तुम्हारा स्टेप पे, क्या बना हुआ है? ये पैच कर लिया तुमने, क्या है ये 2,3 आ गया। हाँ अब इसके आगे क्या डालना है? ठीक है, हो गया, समझ गए, हो गया ना। अच्छा L2 डॉट अपेंड, ठीक है, क्या कर दो अपेंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। लाइन चलाई, हो गया तुम्हारा क्लियर है क्लियर है। 10। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। दो इक्वल आएंगे यहाँ पे, तुम्हें एक सिंगल इक्वल आएगा। तोड़ के कर सकते हो उसको, राइट। ऐसा नहीं जरूरी कि एक लाइन में सारा कर दो, तो तोड़ के ठीक है ठीक है। क्या पोर्शन निकालना है, उसके आगे वैल्यू डालने के लिए क्या फंक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, एक ही सिंगल इनपुट है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, जितने अभी के लिए तुम कर सकते हो इस शीट में। मैंने ऑलरेडी ये भेज रखे, जिनके पास नहीं है मैं फिर से भेज दूंगा ग्रुप में। तो दिस कवर्स आर फर्स्ट मॉड्यूल डेटा स्ट्रक्चर। इसकी 3 असाइनमेंट्स होंगी, एक तो यही वाले क्वेश्चन प्लस 2-3 असाइनमेंट्स और अलग से भेजूंगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, और इजी है। अभी साथ के साथ कर लो जो भी पढ़ा है, 1-2 असाइनमेंट कर लोगे तो यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी मॉडल को फॉलो करते हुए वी विल गो हेड। एक चैप्टर करेंगे 2 दिन में, उसकी असाइनमेंट, एक चैप्टर उसकी असाइनमेंट में तुम्हें 10 नए कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, राइट, जो मे बी हमने क्लास में ना करे हो, ठीक है। तो असाइनमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर इंडिविजुअली नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन मैसेज मी, स्क्रीनशॉट भेजो ग्रुप में, किसने किया होगा तो वो आंसर कर देगा, ठीक है, मुझे कॉल करो। एंड बट असाइनमेंट्स आर मस्ट। असाइनमेंट के बिना मैं आगे जाऊंगा नहीं। अगर असाइनमेंट बीच में मुझे पता लगा कि नहीं कर रहे लोग मेजॉरिटी ऑफ, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। जैसे तुम चलाओगे वैसे मैं चलूंगा। चलो, आई थिंक वी कवर टुडेज एजेंडा। तो वी कवर डेटा स्ट्रक्चर्स। मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट दिस वीक। एक असाइनमेंट चाहिए मुझे, मैं 3 भेजूंगा, एक असाइनमेंट चाहिए सॉल्व पूरी, ठीक है। और उसमें से कुछ क्वेश्चंस में भी कर पाओ, कुछ ना कर पाओ, क्योंकि किसी में लूप्स वाले क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस हो, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दोस क्वेश्चन। की पहली असाइनमेंट के 4 कर पाया, दूसरे के 2 ही हो पाए, इस वाली के 6-7 हो पाए, ऐसे करके ट्राई टू अटेम्प्ट एज मेनी एज पॉसिबल। और वंस वी विल बी डन विद दैट, तो कल वी विल स्टार्ट। ये तुम्हारा इस वीक का टास्क है, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, डेटा इंपोर्टिंग इन पाइथन, ठीक है। अभी तो हम क्या कर रहे थे, डेटा स्ट्रक्चर देख रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डेटा कहाँ पड़ा है, एक एक्सेल फाइल में पड़ा है, राइट। अब मुझे पाइथन में काम करना है। एक्सेल वाला डेटा मैं पाइथन में कैसे लेके जाऊँ? मेरे पास एक नोटपैड में डेटा पड़ा है, वो मैं पाइथन में कैसे लेके जाऊँ? उसका टेबल कैसे बना लूँ? एक CSV फाइल में पड़ा डेटा, या एक डेटाबेस में पड़ा है, ओरेकल में डेटा पड़ा है, वो सब डेटा पाइथन में कैसे आए? पाइथन में हम वो डेटा कैसे इंजेस्ट कर लें? ये सारी चीजें इंपोर्टिंग में आती हैं। फाइल्स बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं, हर फाइल को रीड करने का अलग सिंटेक्स होगा। तो वी विल कवर these things tomorrow. What are the different kind of files that we can read in Python,
उनके क्या डेटा सोर्सेज हो सकते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स दे कैन बी, ठीक है, और उनको करने के क्या क्या तरीके हैं, एक फाइल को रीड करने के मल्टीपल तरीके भी हो सकते हैं, तो वील कवर ऑल दोस थिंग्स। और उसके बाद जो चीज़ हम फाइल को रीड करके क्या डेटा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो हम देखेंगे। फाइल को रीड करके क्या लिस्ट बनता है, क्या डिक्शनरी बनता है, या क्या टेबल बनता है, क्या बनता है फाइल को रीड करके, राइट। तो वो हम एक नया डेटा स्ट्रक्चर कल शुरू करेंगे बेस्ड अपॉन फाइल रीड करके हमें जो चीज़ बन के आ रही है वो क्या चीज़ है उसको देखते हुए। दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग क्लास जहाँ से तुम्हें रियल वर्ल्ड में हमें डेटा पे काम कैसे करना होगा वो समझ आएगा, राइट। लिस्ट टपल ये यूटिलिटी चीज़ें हैं, ये कहीं कहीं यूज़ होंगी कोड के बीच में, जब तुम बहुत सारा कोड लिखा है तुमने कहीं पे कोई किसी प्रोजेक्ट में, वहाँ कहीं कहीं यूज़ होगी। तो ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं विच आर गुड फॉर इंटरव्यूज और बेसिक समझ के लिए, बट रियल वर्ल्ड में हम लिस्ट या टपल इसमें डेटा नहीं स्टोर हो सकता। डेटा तो एक टेबल की फॉर्म में होगा ना, जहाँ पे बंदे का नाम भी है, एज भी है, सैलरी भी है, हजारों डिटेल्स हैं, लाखों लोगों की है, तो वो टपल में थोड़ी जा सकता है या लिस्ट में थोड़ी जा सकता है, वो तो वन डायमेंशनल है, राइट। तो रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट, टू डायमेंशनल, रोज कॉलम, इस तरीके का डेटा होगा। तो रोज कॉलम वाला डेटा उसको क्या बोलते हैं, वो कैसे रीड होता है, उस पर क्या ऑपरेशंस होते हैं, उस डेटा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, विल कवर ऑल दीज थिंग्स टुमारो, ठीक है। साउंड गुड, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन सर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो, और साथ के साथ करना शुरू कर दो। ये शीट मैं भेज दूंगा फिर से दोबारा, और यही वाले पहले मेरे ही कोड चला के देखो, फिर खुद का लिखो, उसमें एडिटिंग करो, ऐसे कर करके सीख जाओगे। वी हैव मतलब टन्स ऑफ मटेरियल इस कोर्स में, आपके पास इतना मटेरियल होगा कि आपको कभी वेबसाइट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड हियर एंड देयर इन एनी फाइल, ठीक है। तो हर चीज़ ऑलरेडी मतलब होमवर्क तुम्हारे लिए मैंने करके रखा हुआ है सारा, तुम्हें सिर्फ ये चीज़ ग्रैब करनी है बस कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ठीक है, आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और रिकॉर्डिंग विल शेयर द रिकॉर्डिंग, और अगर कहीं हो या कुछ समझ ना लगा हो तो यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर, बाय।